हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हो आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा आज आपके बीच टारगेट पॉलिटेक्निक के सीरीज में फटाफट का लेक्चर नंबर 7 लाया गया है। फटाफट का लेक्चर नंबर बेटा कितना है? तो ये आपका फटाफट का सेट नंबर 7 मैं आपके बीच पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए लेके आया हूँ। और इसमें बेटा जो क्वेश्चंस लिए जाते हैं, जिसमें आपको 500 क्वेश्चंस मैं लेता हूं और सारे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये बेटा क्या करता है, टोटल का टोटल आपका थ्योरी रिवाइज करवाता है। किताब के चैप्टर से थ्योरी रिवीजन के लिए सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी आपके पास अगर कोई दे रहा है बेटा पॉलिटेक्निक में, किताब का लाइन बाय लाइन बिना किताब पढ़े आप अगर सारे चैप्टर को समझना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन आपके लिए क्या है, शारदा क्लासेज है। और शारदा क्लासेज का पॉलिटेक्निक का कौन सा सीरीज? तो बेटा फटाफट में हम ऐसे क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो फटाफट आपको क्वेश्चन बनते चला जाता है और किताब के चैप्टर के लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन निकाल कर आपके लिए लाया जाता है। तो आज फिर से आपको 500 प्लस क्वेश्चंस का सीरीज आपके बीच फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चंस मैं आपको लेके आया हूं। और बेटा जो इतना कर गया समझो सरकारी कॉलेज ले गया, ये तो सेकेंडरी मैटर है मेरे भाई। तो सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चे बेटा अपनी उपस्थिति लाइक करके दर्ज करवा देंगे। नए नए जो बच्चे होंगे वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे और दोस्तों को फटाफट शेयर कीजिए, फटाफट शेयर कीजिए। फिर मैं आपको बहुत कुछ विशेषता बताऊंगा जो शारदा क्लासेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो बेटा चलिए फटाफट दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। अब बेटा हमारा लाइव टाइमिंग क्या है वो जान लीजिए कि पर डे जो आपका लाइव क्लास दिया जाता है वो आपके 7 बजे सुबह में केमिस्ट्री का क्लास होता है, 11:30 बजे में मैथ और बायोलॉजी के क्लास होते हैं और शाम 7 बजे बेटा किसका क्लास होता है? तो फिजिक्स का क्लास होता है। इन सभी क्लासेज के पीडीएफ हो गए, नोट्स हो गया, टेस्ट हो गया और डेली प्रैक्टिस पेपर हो गए, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवाया जाता है। और उस टेलीग्राम चैनल का नाम बेटा क्या है? तो शारदा क्लासेज 01 है, जो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शारदा क्लासेज चैनल के यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो सबसे ऊपर में आपका होगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये सारी सुविधाएं जो बेटा शारदा क्लास आपको प्रोवाइड करवा रहा है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको एक भी पैसा चुकाना नहीं पड़ता है। तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। क्या क्या चीज़ के प्रिपरेशन के लिए? तो बेटा ट्रिपल पी के प्रिपरेशन के लिए आप जुड़ सकते हैं। ये ट्रिपल पी क्या है? तो पहला पी का मतलब होता है बेटा पॉलिटेक्निक, पहला पी का मतलब हो गया पॉलिटेक्निक हो गया। दूसरा पी का मतलब हो गया आपको पैरामेडिकल, दूसरा पी का मतलब क्या हो गया? तो पैरामेडिकल हो गया। और आपको तीसरा पी जो यहाँ दिया गया है, ये तीसरा पी का मतलब होता है बेटा डी फार्मेसी या डी फार्मा बोल सकते हैं, ठीक है। तो डी फार्मेसी यानी ये 3 चीज़, यानी आपको ये 3 तरह के प्रिपरेशन आपको अगर करना हो तो ये तीनों तरह का प्रिपरेशन ट्रिपल पी के लिए आपको लाइव क्लासेज 3 टाइम शारदा क्लासेज दे रही है। 7 बजे सुबह में केमिस्ट्री का, 11:30 बजे मैथ और बायोलॉजी का और शाम 7 बजे फिजिक्स का। इन सभी क्लासेज के पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट और डेली प्रैक्टिस पेपर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर अवेलेबल है। और ये सारी की सारी सुविधाएं बेटा आपको कैसे दिया जाता है? तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। इसके एवज में आपसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है मेरे भाई। तो फटाफट सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे, जल्दी जल्दी शेयर कीजिएगा। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और बेटा आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट के दौर में मैं आपको क्वेश्चन के स्टैंडर्ड के लेवल को आज तो नहीं करूंगा, लेकिन आज के बाद धीरे धीरे लेवल बेटा इसमें भी बढ़ाएंगे। क्वेश्चन को याद कीजिएगा, कैसे कैसे आएंगे वो आपको ध्यान देना होगा। पहला क्वेश्चन आपके पास उपस्थित है, बहुत बेहतरीन और गजब का क्वेश्चन आपके बीच बेटा सारे बच्चे जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है? क्वेश्चन कहता है परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में
किसका प्रयोग किया जाता है? यानी बेटा न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है। परमाणु रिएक्टर जो होता है वो आपको न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको नाभिक अभिक्रियाएं करवाई जाती है, और उस नाभिक अभिक्रियाएं में जो होता है वो फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। थोरियम दिया हुआ है, रेडियम दिया हुआ है, यूरेनियम दिया हुआ है और पेट्रोलियम दिया हुआ है। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे। क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है आज, क्या बात है भाई। रोशन कुमार, उसके बाद प्रकाश चौहान हो गए, और बेटा माफिया गेमर हो गए, IND हो गए। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। बुद्धू, नए स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे आए वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब बेटा तो बुद्धू नहीं रहेगा, याद रखेगा, सबसे अधिक समझदार हो जाएगा, क्योंकि आज तक बुद्धू इसीलिए बन के रहे हो क्योंकि बुद्धू बेटा, बुद्धू के पास जाने से बनता है। अब शारदा को ज्वाइन कर लिए हो, ये टाइटल हटा दो। क्या है बेटा? यूरेनियम होगा। फर्स्ट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यूरेनियम बी योर करेक्ट ऑप्शन, नो डाउट। अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य से उत्सर्जित किस ऊष्मा, क्या कहता है, सूर्य से उत्सर्जित किस ऊष्मा प्राप्त होता है? अच्छा, सूर्य से उत्सर्जित विकिरण के कारण, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण? देखिएगा यहाँ पर थोड़ा सा इरर है, क्वेश्चन में इरर है। क्या कहता है? सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण ऊष्मा प्राप्त होता है? यानी कहता है कि सूर्य से, आप क्वेश्चन समझिएगा, सूर्य से उत्सर्जित होता है यानी सूर्य से बेटा निकलता है, उत्पन्न होता है। कौन सा विकिरण सूर्य से निकलता है जिस विकिरण के कारण आपको ऊष्मा प्राप्त किया जाता है? ये बेटा सूर्य है। तो पूछ रहा है कि ये सन जो आपका दिया गया, ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं समझाता हूँ। सन से कहता है कि ये कौन सा विकिरण निकलेगा। ये जो किरण मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही किरण बेटा ऊष्मा का कारक बनता है, यही किरण के कारण आपको ऊष्मा मिलता है। तो पूछ आपसे ये रहा है कि ये लाल वाला जो किरण है ये कौन सा विकिरण है? ये कौन सा विकिरण सूर्य से बाहर निकलता है जिस विकिरण से आपको ऊष्मा यानी हीट प्राप्त होता है? ये लाल वाले विकिरण कौन है, वही आपसे पूछा गया है। पहला दिया हुआ है इंफ्रारेड, दूसरा दिया हुआ अल्ट्रावायलेट, तीसरा दिया हुआ है प्लाज्मा, और चौथा दिया हुआ है बेटा सोलर डस्ट। कौन सा ऑप्शन होगा? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि क्वेश्चन एक ही दिखाई देगा, लेकिन बेटा क्वेश्चन एक नहीं होता है, सारे नए क्वेश्चन होते हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूं बेटा, ऐसे ही डंका नहीं बजता है। डंका बजता तब है जब बेटा उसके पीछे की तपस्या को कोई नहीं देखता है, केवल परिणाम को सब देखता है। तो परिणाम के पीछे किया गया कर्म ज्यादा मायने रखता है। तो आप लोग सोच समझ के जवाब दीजिएगा कौन सा ऑप्शन होगा। सारे बच्चों ने ऑप्शन को तो हैंडल किया, लेकिन ऑप्शन को बेटा आप लोग सही ढंग से हैंडल नहीं कर पाए। बड़ी दुख की बात है। एक बार मैं और ऑप्शन देता हूं कि आप लोग बेटा एक बार और कोशिश करके देखिए कि शायद आप सही ऑप्शन तक पहुंच जाए। तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहेगा कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग सही जवाब दे, सही जवाब दे। फटाफट जवाब दीजिएगा। देखिए आप लोग गलत ऑप्शन की ओर चले गए। बेटा इंफ्रारेड होता है। कौन सा रेड होता है? इंफ्रारेड होता है। अल्ट्रा वायलेट रे अगर उससे आएगा तो सूर्य के किरण से अल्ट्रा वायलेट रे आएगा तो सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रेज को क्या करेगा? सारे के सारे अल्ट्रा वायलेट रे को हमारा ओजोन का परत बेटा रिफ्लेक्ट कर देता है। भाई यहाँ जब आएगा तो यहाँ पर आपको O3 रहेगा, और ये O3 क्या करेगा? जितना लाल वाला आएगा सबको घसका देगा। ये भाई भागो यहाँ से, सबको घसका देगा, सब वापस चला जाएगा। तो तुमको क्या मिलेगा? घंटी बजाएगा, खाली कुछ नहीं मिलेगा। कौन सा होगा? तो इंफ्रारेड हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? नए नए जो बच्चे हैं बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे, और एक बार बेटा मैं बार बार कहता हूं और एक बार कहता हूं कि सारे बच्चे दोस्तों को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया गया है, जरा क्वेश्चन गौर से देखिएगा। कहता है प्राकृतिक प्रक्रम जिसमें सौर ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में
होता है वह क्या है? बेटा सूर्य से जो ऊर्जा निकलता है वो नेचुरल फेनोमेना है। कौन सा फेनोमेना है? प्राकृतिक विधि है, प्राकृतिक प्रक्रिया है जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, उसमें हम और आप कुछ नहीं करते हैं। तो क्या कहता है? प्राकृतिक परिक्रम जिसमें सौर का ऊर्जा यानी सूर्य का जो सोलर एनर्जी होता है वो बेटा केमिकल एनर्जी में कैसे परिवर्तित हो जाता है वही आपको बताना है। सूर्य का सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदलता है तो किस प्राकृतिक फेनोमेनन से बदलता है, कौन सा नेचुरल प्रोसेस से बदलता है वही आपसे पूछा गया है। पहला दिया हुआ है फोटो ट्रांसमिशन, दूसरा दिया हुआ है ट्रांसपीरेशन, तीसरा दिया हुआ है प्रकाश संश्लेषण और चौथा दिया हुआ है बेटा श्वसन। जल्दी बताइएगा, सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कौन बदलता है रे? पौधा बदलता है। और वही पौधा बदलकर किसमें? रासायनिक अभिक्रिया। कौन सा रासायनिक अभिक्रिया होता है? तो आपको पता होना चाहिए। पौधा एक काम करता है, वाटर को, मिनरल को, सनलाइट को और किसको? सनलाइट हो गया, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, क्लोरोफिल को, ये सब को लेकर क्या कर लेता है? क्लोरोफिल, ये सारे चीज को एकत्रित करके कौन सा क्रिया कर लेता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है, यही क्रिया बेटा क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में बदल जाता है, यानी सुक्रोज में चेंज कर देता है, जिसे आप खाते हैं, हम खाते हैं, सभी जीव जंतु खाते हैं, पौधा खाते हैं और उसी के वजह से बेटा हम लोग जिंदा है। यानी ऑप्शन नंबर सी आपके सही हो जाएंगे। सारे बच्चे बेटा दोस्तों को शेयर करेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। एक रेडियो प्रसारण में 40 मेगाहर्ट्ज, कितना मेगाहर्ट्ज? 40 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी बेटा कितना दिया गया है? तो 40 मेगाहर्ट्ज दिया गया है, कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। क्या कहता है? तरंग उत्सर्जित है यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग का गति, कहता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग यानी ईएम वेव का जो आपका वेलोसिटी होगा वो आपका वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया गया है। तो कहता है कि उत्सर्जित तरंग का तरंग दैर्ध्य क्या होगा वही आपसे पूछा गया है। तो म्यू बराबर क्या होता है? तो c/λ होता है। म्यू बराबर क्या होता है? तो c/λ हो जाता है, यानी आपका c/λ हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया है लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? तो c/μ हो जाएगा। c आपको कितने दिए गए हैं? 3 × 10⁸ दिया गया है और ये बेटा कितना दिया गया है? तो 40 मेगाहर्ट्ज दिया गया है। 40 मेगाहर्ट्ज को हर्ज में बदल दीजिएगा, 10⁶ कर दीजिएगा और भाग देने के बाद कितना आएगा बेटा? तो 7.5 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7.5 मीटर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई, सारे बच्चे ईमानदारी से बताएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए मैं ज़बरदस्त क्वेश्चन का सिलेक्शन ढूंढ के लाता हूँ। किताब का लाइन बाय लाइन से आपको क्वेश्चन करवाया जा रहा है ताकि जितने भी कैटेगरी के हमारे बच्चे हो, चाहे किसी भी राज्य के हो, उसको थ्योरी पर पकड़ बन जाएगा। तो जितने भी आपको ऐसे क्वेश्चंस करने से बेटा 40% क्वेश्चन आपका बन जाएगा, 40% तो सीधा बन जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट की मदद से 30% और आप बना सकते हैं क्वेश्चन। सारा चीज़ रिवाइज रहेगा, याद रहेगा, तो 30% और डोला सकते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया गया है, कहता है आँख के चश्मे की लेंस का पावर किस मात्रक में मापी जाती है? जैसे आप देखेंगे कोई अगर चश्मा लगाता है, उससे पूछिएगा रे भाई चश्मा का पावर क्या है, तो बोलेगा 0.5 है, कोई बोलेगा 1.2 है, कोई बोलेगा माइनस में 0.5 है। बस इतना ही बोलेगा जितना मैं बोल रहा हूँ। या तो बोलेगा 0.5 है, या बोलेगा 0.75 है, बोलेगा माइनस में 0.5 है, 1.5 है, बता देगा। लेकिन क्या है 1.5 ये कोई नहीं बताएगा। तो आपसे पूछा गया है कि पावर को किस मात्रक में मापा जाता है, कौन सा यूनिट में? डेसीबेल दिया हुआ है, डायोप्टर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसमें से कोई नहीं दिया हुआ है। फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं
और आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, डायोप्टर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कहता है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो बेटा व्हाइट लाइट दिया हुआ है, कौन सा लाइट, जो कह रहा है उसको कर देते हैं। यहाँ से बेटा आपको व्हाइट लाइट जो है वो प्रिज्म में प्रवेश करता है, ऐसे करके व्हाइट लाइट आपको प्रिज्म में प्रवेश किया तो प्रिज्म रंग की किरण प्रिज्म के आधार पर किस ओर जाती है। क्या कहता है, तो जिस रंग का, क्या कहता है, तो जिस रंग की किरण प्रिज्म के आधार की ओर होती है वह है। अब कहता है कि बेटा यहाँ पर व्हाइट लाइट जो होता है वो पॉलीक्रोमैटिक होता है, यानी पॉलीक्रोमैटिक यानी क्या, उसके वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, यानी 7 वेवलेंथ इंद्रधनुष की तरह इसमें पाया जाता है। अब कहता है कि ये 7 कलर में टूट जाता है, 7 कलर में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि अलग अलग रंग वाले का तरंग दैर्घ्य अलग अलग होता है और उसका विचलन भी अलग अलग होता है। तो ये 7 रंग में बेटा टूट गया, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। और इस सभी को एक स्क्रीन पर हम इमेज ले लेते हैं तो VIBGYOR बन जाता है। अब कह रहा है कि प्रिज्म के आधार की ओर, तो प्रिज्म का आधार कौन है, तो प्रिज्म का आधार ये है, तो प्रिज्म के आधार की ओर कौन सा रंग होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं भाई, ऐसे भी क्वेश्चन सुना नहीं होगा, सोचा नहीं होगा, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यानी बैगनी रंग जो होगा वो आपको कहाँ जाएगा, प्रिज्म के आधार। ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि प्रिज्म के आधार से सबसे दूर कौन सा किरण होगा, तो वो बेटा रेड कलर का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतने अच्छा से क्वेश्चन समझाऊंगा कि आपको आंसर के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। फटाफट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विद्युत प्रेरण का मात्रक है, तो सबसे पहले बेटा ये समझो कि विद्युत प्रेरण यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने दिया था, ये आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसने दिया, उसके नाम से ही होता है, बहुत सारे चीज रखे जाते हैं। तो विद्युत प्रेरण का मात्रक कौन होगा, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, पड़ोस के मैंने 4 ऑप्शन दिया है, जबरदस्त ऑप्शन दिया है। एक हेनरी दिया गया है, यह आपका हेनरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हेनरी दिया हुआ है। दूसरा बेटा गॉस दिया गया है, दूसरा आपको क्या दिए गए हैं, गॉस दिए गए हैं। और तीसरा बेटा ऑर्स्टेड दिया हुआ है, ऑर्स्टेड दिया हुआ है, जिन्होंने इसके विषय में बताया भी था। और एक बेटा ओम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है। 4 ऑप्शन आपके पास है, फटाफट जवाब दीजिएगा कि विद्युत प्रेरण का यूनिट क्या होता है। सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, फटाफट जवाब देंगे, सारे बच्चे लाइक कर देंगे। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। फटाफट आगे बढ़िए, दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे भाई दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट आगे बढ़ेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, एकदम सही जवाब हेनरी आपका ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, तो इसके लिए बेटा धन्यवाद। लगभग सारे ने सही जवाब दिया, ऐसे ही है, कुछ बच्चे तो होते ही है, ऐसे भी गलती हो जाता है, टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाता है, लेकिन लगभग आपको सभी बच्चों का सही जवाब था। अब बेटा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र है, तो ऐसे करके आप एक क्षेत्र को कवर कर दीजिए और इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड क्षेत्र है, यानी चुंबकीय प्रभाव इसमें देखने को मिल रहा है। यानी इसके अंदर अगर किसी भी मेटेलिक सब्सटेंस को लाइएगा तो उसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, ऐसा आपको दिया गया है। ये तो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, केवल क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा तो आंसर खुद ब खुद निकल जाएगा। क्या कहता है, चुंबकीय प्रभाव क्षेत्र में किसी बिंदु पर तीव्रता का मात्रक होगा, यानी कोई बिंदु ले लेते हैं बेटा पॉइंट P। अब कहता है कि किसके तीव्रता का, तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो चुंबकीय यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता गुणांक जो होंगे वो किसी पॉइंट P पर क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। और कैसे निकाला जाए भाई, क्या होगा, हेनरी दिया हुआ है, गॉस दिया हुआ है, बर्नौली दिया हुआ है और ओम दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन होगा, क्या जवाब है। बेटा क्वेश्चन जब समझाता हूं तभी समझ में आता है। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर निकालना हो तो गॉस ने बताया था कि उस बिंदु से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजारे जा रहे हैं या कितने नंबर ऑफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजारे जा रहे हैं, वही उसके क्षमता को बताता है। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करके समझा देता हूं, आजीवन नहीं भूलोगे। मैं बार बार कहता हूं, जो शारदा वाला बेटा पढ़ा दिया
लगभग वो आपको कॉन्सेप्ट दूसरा कहीं नहीं देखने को मिलेगा। अब बेटा यहाँ से मैग्नेट को निकालते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आता है, ऐसे करके आएगा, याद रखेगा। और जैसे जैसे ये आएगा तो 90 डिग्री का कोण बना के निकलेगा और 90 डिग्री का कोण बना के इंड करेगा। तो यहाँ पर जहाँ पर क्षेत्र रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस घना होगा तो घना बेटा यहाँ आएगा और इस क्षेत्र में आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो आपको अधिक होंगे। नॉर्थ और साउथ पोल दोनों जगह अधिक होगा और ये सब जो क्षेत्र है यहाँ पर बेटा कम होता है। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। गॉस ने ऐसे समझाया था, मैंने आपको और आसानी से 7वां 8वां में ले गया और समझा दिया कि क्या होता है। तो बेटा गॉस के हिसाब से समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, ऐसे आपको नहीं मिलेगा। आप सब जगह पढ़ते हैं, मुझे सब चीज़ पता है, लेकिन बेटा जितना अच्छी तरह से किसी भी कॉन्सेप्ट को तोड़ तोड़ के मरोड़ मरोड़ के मैं आपके बीच प्रदर्शित कर देता हूं और देखते होंगे एकदम स्ट्रिक्ट पढ़ाता हूं। मैं तो कभी कभी देखता हूं बहुत सारे लोग होते हैं तो ऐसे टैब रख के, लैपटॉप रख के, किताब रख के ऐसे ऐसे देख देख के, वो पढ़ाई कभी पढ़ाई नहीं होता है। वो पहले के ज़माना में हुआ करता था, अब वो समय नहीं रह गया है। दिमाग का कंसंट्रेशन बटेगा, सब चीज़ बढ़ जाएगा मेरे भाई। तो सारे बच्चे लाइक करेंगे। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? सर आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी हटाते हैं, वो पहले की बात थी, अब की बात नहीं है। अब की बात नहीं है। टाइम देख लो, क्वेश्चन देख लो। अभी तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। पुरानी बातों को लेकर ढिंढोरा मत पिटो भाई। हटाते थे अपने शौक के लिए नहीं, आपके शौक के लिए हटाते थे। मैक्सिमम क्वेश्चन लाए थे। आज डंका जो बज रहा है झारखंड में बेटा, क्यों बज रहा है? उसी कारण बज रहा है। ऐसा नहीं है क्वेश्चन हटा के भगा देता हूँ, आपके लिए लाया हूँ ना। आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा मुझे फ़ोन करके भी बताया था कि सर ऐसे ऐसे है, ये बात है, मैसेज भी किया है। और टेक्निकल शॉर्ट्स हैंड कहाँ गया होगा, मुझे नाम भी याद है, मैसेज भी किए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ। यही बात आपको टेक्निकल शॉर्ट्स करके बच्चा है, वो मैसेज भी किया था और मैंने वहाँ पर लिखा है कि बेटा ऐसा नहीं होगा। 3 दिन से क्लास मैंने आपका स्लो कर दिया है, ध्यान से देखिएगा लेक्चर को, पहले वाला और अभी वाला। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है, 5 किलोवाट की विद्युत मोटर 6 घंटा प्रतिदिन कार्य करती है तो 1 सप्ताह में कितना व्यय ऊर्जा होगा? देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप भी यूनिट निकालना सीख सकते हैं। सारे बच्चे बेटा एक बार, सारे बच्चे से अनुरोध है कि एक बार बेटा लाइक कर दीजिए। बहुत सारे अभी बच्चे हमारे पास लगभग 125-30 बच्चे हैं, लगभग 250 बच्चा पढ़ाया हूँ। लाइक देखिए मेरे भाई, क्या मांगता हूँ तुमसे यार, क्या मांगता हूँ, समझ नहीं आता है। सारे लोग बैठे हुए हैं, 11-12 का बैच बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और मैं आपके पीछे दीवाना हूँ और आप लोग ध्यान देते नहीं हैं। फटाफट लाइक करेंगे भाई, जल्दी जल्दी लाइक कीजिएगा, फटाफट लाइक है। बिहार पॉलिटेक्निक का फॉर्म आया है सर, बेटा वो आपका इंटरमीडिएट लेवल वाला फॉर्म आया है। तो जो बच्चा इंटर पास होगा या इंटरमीडिएट लेवल 12 के बाद देगा, उसका फॉर्म आया है। 10th लेवल वाला का फॉर्म नहीं आया है, मैंने सुबह में बताया था। तो आपको घबराना नहीं है, आएगा तो बता दिया जाएगा। यस सर, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 5 किलोवाट है, तो आपको कितना दिया गया है? तो 5 किलोवाट का मोटर है। क्या कहता है? 5 किलोवाट की विद्युत मोटर है। यानी ये मोटर जो है उसका क्षमता क्या है? एक बार जब मोटर को स्विच दीजिएगा तो 5 किलोवाट एनर्जी वो टान लेगा। एक के बार स्विच दीजिएगा, स्टार्ट हुआ, अब 5 किलोवाट टान लेगा। इतना पावर है। जैसे 100 वाट का बॉल आता है ना, बल्ब को जलाएं तो 100 वाट उसको मिलेगा तभी वो जलेगा, 100 वाट नहीं मिलेगा तो वो नहीं जलेगा। ठीक है, तो 5 किलोवाट का आपका मोटर दिया हुआ है। कितना घंटा का चलता है? 6 घंटा। यानी चलाए, स्विच दिए, इतना एनर्जी लेना शुरू हो गया। ये एनर्जी इसको 6 घंटा तक चलाए तो 6 घंटा तक बेटा इतना एनर्जी ये लेते रहा। 6 घंटा तक क्या करते रहा? इतना एनर्जी ये मोटर डायरेक्ट विद्युत ऊर्जा लेते रहा। और कितना कहता है? 1 सप्ताह तक आपको ऐसे ही चलाते रहे हम लोग, 6-6 घंटा मोटर, 3 घंटा सुबह में और 3 घंटा शाम में। तो 1 सप्ताह में 7 गो दिन ऐसा हुआ तो टोटल एनर्जी कितना खपत होगा वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा किलोवाट घंटा यूनिट होता है, किलोवाट घंटा आपका 1 यूनिट होता है। तो यूनिट तो सेमे दिया हुआ है। अब इसको गुना कर दिए, 6 पंचे 30 और 7 21, यानी 210 किलोवाट
घंटा हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे कौन तोड़ तोड़ के समझा देगा? गुना भाग करके कितना होता है ऐसे जानता, बस क्वेश्चन बनाने सब जानते हैं, और क्वेश्चन का आंसर तो बेटा आपके किताब में भी होता है, आप वहां से भी देख सकते हैं, सब चीज रहता है, सॉल्यूशन भी रहता है किताब में, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे भाई आप मेरे पास क्यों आए हैं? इसीलिए आए हैं कि कम समय में बेहतर से बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मुझे मिल सके, इसीलिए टीचर की आवश्यकता होती है। नहीं तो हमसे ज़्यादा ज्ञान किताबों में पड़ा हुआ है, जो आप लाइएगा 2-4-500 में तो सब चीज़ वहाँ लिखा हुआ रहता है, फिर भी मेरे पास आते हैं क्यों? क्योंकि किताब के भाषा को इस सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि आप भूले नहीं, और ऐसे पढ़ा दूं कि आप अपने से किताब को पढ़े तो रामायण कहानी की तरह याद हो जाए। यही क्वालिटी टीचर में होनी चाहिए, चाहे कोई भी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है, यानी चुंबकीय फ्लक्स जो होता है बेटा इसी का मात्रक पूछा गया है। फटाफट बताइएगा क्या होगा? वैसे मैंने आपको पढ़ाया है, चुंबकीय फ्लक्स का क्या मात्रक होगा? सारे बच्चे बताएंगे। बर्नौली दिया हुआ है, ओम दिया हुआ है, वेबर दिया हुआ है, फैराडे दिया हुआ है। जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 5-7 बच्चा ऐसा दिखाई दे रहा है जो नया, सर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना परसेंट चाहिए? तो बेटा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको कटअप के हिसाब से परसेंटेज चाहिए, लेकिन आप अगर 55 यानी 60% प्लस कर जाते हैं तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कौन सा ट्रेड मिलेगा, कैसे कॉलेज मिलेंगे? आपका प्रत्येक राज्य में बेटा टॉप 10 में कॉलेज होता है, टॉप 5 में कॉलेज होता है, तो गवर्नमेंट कॉलेज का कमी नहीं है। गया गुजरा भी कॉलेज होता है और अच्छे भी कॉलेज होते हैं। तो अच्छे कॉलेज आपको गेन करना है तो कम से कम आपकी कोशिश होनी चाहिए 70% प्लस। वैसे 50 से 60% नंबर प्लस आप स्कोर करते हैं तो आप वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, मिल जाएगा कॉलेज, नो डाउट। हाँ, नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। 3 टाइम लाइव आता हूँ, सुबह दोपहर शाम। कौन सा ऑप्शन आया? लगभग हमारे बच्चों ने सही जवाब दिया। 5-6 बच्चे बेटा नए थे जिन्होंने लाइक नहीं किया, एकदम सही जवाब है, वेबर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, क्या कहता है? पिको फैराड। पिको फैराड किसका मात्रक है? अब देखिए, पिको फैराड, फैराड नहीं दिया हुआ है बेटा, फैराडे जो होता है, फैराड भी आपका मात्रक होता है, आपको याद होना चाहिए। फैराड भी मात्रक होता है, किसमें? शायद तुम लोग को याद नहीं होगा किसमें, तो बेटा म्यू नॉट जो होते हैं वो आपका म्यू नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का वो बेटा 8.854 गुने 10 पे पावर -12 जो लिखता है ये आपको फैराड में लिखा जाता है। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है कि पिको फैराड किसका मात्रक है, वही पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, विद्युत धारिता, गैस धारिता, द्रव संकेंद्रण, और इसमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके पास है भाई, बताइएगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। सर फॉर्मूला बता दीजिएगा। हाँ, कौन सा लगा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 में? अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला। अच्छा, लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको बताइए। मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपको बता देता हूं भाई, जल्दी जल्दी लिखिएगा, जल्दी जल्दी इसको कवर कीजिएगा, जल्दी जल्दी कवर करेंगे भाई, जल्दी जल्दी कवर करेंगे। सारे बच्चे बेटा जल्दी जल्दी कवर करेंगे, एक एक जवाब सही आना चाहिए। मैं देखता हूं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। वो बेटा एग्जाम होगा तब पता चलेगा, ऐसे ही नहीं पता चलता है कि कट ऑफ क्या आ गया है। हाँ बिल्कुल, यूपी बोर्ड का हो रहा है भाई, बिल्कुल हो रहा है, नो डाउट कि नहीं हो रहा है। आगे बढ़ा जाए, फटाफट जवाब दीजिएगा। कौन सा ऑप्शन आया भाई? नए जो भी बच्चा है वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट आगे बढ़िएगा। हो गया? कौन सा ऑप्शन आया? तो बेटा पहला ऑप्शन ए नंबर सही होगा, विद्युत धारिता होगा।
और बेटा एक बच्चा था। हाँ ये बेटा फाइव बराबर, ये तो फॉर्मूला ये था, ये तो बहुत सिंपल है भाई, डायरेक्टली लिखा हुआ है किलोवाट घंटा। अरे क्या दिया हुआ है आपका, P बराबर क्या होता है, तो W/WT होता है, P बराबर WT, वर्क डन गुने टाइम, ठीक है। और ये जो फाइव बराबर होता है ये भी लिख देता हूँ, फाइव बराबर बेटा B क्रॉस A हो जाता है, ये आपके यूनिट वेक्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, यानी इकाई सदिश होता है। ये भी फार्मूला मैंने लिख दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैंने दोनों का फार्मूला लिख दिया है। लिखिएगा अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, क्वेश्चन कहता है 34 का सर जी ए है। हाँ 34 का ए तो है, एकदम सही आंसर है। आगे दिया जाए क्या कहता है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा कैलोरी में प्रति ग्राम है। बर्फ का बेटा गुप्त ऊष्मा जो है, बर्फ का क्या पूछ रहा है, तो गुप्त ऊष्मा जो है वो आपको कैलोरी में प्रति ग्राम, यानी 1 ग्राम कहता है कि आपका आइस दिया हुआ है। आइस कितना दिया हुआ है, तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम आइस का, ठीक है, जो आपके गुप्त ऊष्मा होते हैं, क्या होते हैं, गुप्त ऊष्मा होते हैं, वो बेटा कैलोरी में कितना होता है, यानी कितना कैलोरी होगा वही पूछा गया है। आइस आपका है, बर्फ दिया गया है कितना, तो 1 ग्राम बर्फ का गुप्त ऊष्मा कैलोरी में कितना आएगा वही आपको बताना है। ऑप्शन आपके पास रखे गए हैं, 4 ऑप्शन रखे गए हैं, यहाँ से उठाइए और यहाँ डाल दीजिए, फटाफट डालेंगे। दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं बार बार कहता हूँ बेटा बहुत बेहतरीन और खूबसूरत लेक्चर देने जा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पहले वाले से बिल्कुल अलग होगा। इसको आप अगर पढ़ लेंगे और बेटा किताब पढ़ के देखिएगा, आप जरूर उम्मीद कीजिएगा। मेरे क्वेश्चन को ले लीजिए, ये डाला हुआ है, और कहीं भी आप क्लास करते हैं उससे मिला के देखिएगा या पूछ के देखिएगा, दिमाग डोल जाएगा दिमाग। और सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि अपने मन से कुछ भी करवा रहा हूँ। बेटा 536 हो जाएगा, डंका बजना ही चाहिए। कितना होगा, तो 536 कैलोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप लोग भी, एकदम सारे बच्चे समझ में आ रहा होगा क्या स्थिति है आप लोग की मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान नियम है। आइंस्टीन बेटा एनर्जी दिया था, यानी ई और एम के बीच आपको एक संबंध स्थापित किया था, जिसको रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ मास कहा जाता है। नहीं, मैंने पढ़ाया भी था और पिछले क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, आप लोग को याद होगा। सर माइनस मार्किंग होगी कि नहीं यूपी में, वो बेटा अभी ये क्लियर नहीं है। पिछले बार चल रहा था जोर शोर से बात, जब होगा तो मैं जरूर बता दूंगा कि माइनस मार्किंग है या नहीं। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है रे, जो भी चीज़ होगा, तुम लोग काहे परेशान होता है बेवजह का, हमें समझ नहीं आता है। मैं एक चीज़ जानता हूँ, हवा अगर चलती है तो बेटा सबको लगता है, हवा अगर चलती है तो सबको लगता है। मैंने प्रिपरेशन किया है, मेरी तैयारी अगर दमदार होगा, मस्त होगा, 100% प्रिपेयर होंगे, तो बेटा निगेटिव मार्किंग होगा तो सबके लिए होगा। तो घबराना क्या है, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं है। कब, जब हमारा तैयारी पूर्ण रूपेण होगा तब। तो ये सब कोई बड़ी बात नहीं है, होगा सबके लिए होगा। मेरे मार्क्स कटेंगे, सबका कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मैं ही अव्वल रहूँगा, टॉपर पहले भी मैं था, बाद में ही मैं ही रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। आगे बढ़ा जाए, E बराबर mc², ये तो सब बच्चा जानता होगा। E बराबर mc² का नियम दिया था। निम्न में से कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंग नहीं है। इन चारों में से पूछा गया है कि कौन बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें से कौन नहीं है, कौन आपका EM वेव नहीं है, वही आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और पहला दिया हुआ है एक्सरे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो पहला आपको ऑप्शन एक्सरे दिया हुआ है, दूसरा बेटा लाइट दिया हुआ है, प्रकाश दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन आपको उष्मा विकिरण दिया हुआ है, यानी हीट रेडिएशन दिया हुआ है। ठीक है, हीट रेडिएशन है। और चौथा ऑप्शन बेटा आपके पास दिया हुआ है ध्वनि तरंग। क्या दिया हुआ है, तो साउंड वेव दिया हुआ है। फटाफट जवाब दीजिएगा कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन नहीं है। 4 ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं कितने बच्चे हमारे। सर जी यही सब क्वेश्चन आएगा 110% बेटा चैप्टर में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, तो किताब से ही पूछेगा, बाहर तो पूछेगा नहीं। अब यही आ जाएगा, लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे
क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैं चैप्टर से पूरा पढ़ा दे रहा हूं, इसी में से कहीं से पूछेगा। कौन पूछेगा वो तो मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इसी में से पूछेगा, ये निर्धारित है कि वही पूछेगा जो शारदा वाला पढ़ाएगा। सारे टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं। सुबह में देखिएगा क्वेश्चन का लेवल कुछ और होता है, आप देख रहे होंगे। आज सुबह में बेटा पूरे मॉडर्न फिजिक्स का रिवीजन करवाए हैं, वैसे ही पूरा ऑप्टिक्स का होगा तो कल रिवीजन करवाऊंगा। पूरा ऑप्टिक्स का सारे चैप्टर एक बार में कवर कर दूंगा, उसमें सभी टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। सारे लेवलिंग का क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, जूनियर लेवल का भी, उससे अपर लेवल का भी, न्यूमेरिकल भी करवा रहा हूं, कैलकुलेशन का भी करवा रहा हूं और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का भी करवा रहा हूं। क्या पूछेगा सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे, अर्चना यादव, नए जो भी बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेटा कौन सा होगा, तो ध्वनि तरंग आपका लॉन्गिट्यूडनल होता है, ध्वनि तरंग आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सारे बच्चे बेटा एक बार क्या करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे, फटाफट कीजिए। और नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ 5-7 बच्चे ऐसे हैं जो नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो सर टाइम कितने बजे है, नवलेश कुमार अहिर, तो बेटा सुबह 7 बजे, दोपहर 11:30 बजे और शाम के 7 बजे, ये 3 टाइम मैं लाइव आता हूँ और तीनों क्लास फ्री में दिए जाते हैं। प्लस इन क्लासेज के PDF हो गए, नोट्स हो गए, डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया और प्लस आपके टेस्ट, ये सारी सुविधाएं शारदा क्लासेज बिल्कुल फ्री में देगा, जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। क्या कहता है, निम्न में से कौन एरोमेटिक नहीं है, तो बेटा एरोमेटिक किसको कहा जाता है जरा ये समझ लीजिए। एरोमेटिक कंपाउंड का फादर जो होता है, यानी एरोमेटिक यौगिक के जन्मदाता जो होते हैं वो बेटा बेंजीन होता है। एरोमेटिक यौगिक का जो जन्मदाता होता है वो आपके बेंजीन होते हैं। तो बेंजीन वाला कंपाउंड जो होगा वो आपको एरोमेटिक होगा। बेंजीन वाला कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। अब आपसे पूछा गया है, या दूसरे शब्दों में समझिए, आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है क्या, फेनॉल। तो फेनॉल बेटा क्या होता है, तो इसी बेंजीन में क्या करते हैं, OH को लगा देते हैं तो ये फेनॉल हो जाता है। बेंजीन तो मैं यहाँ बना ही दिया हूँ। अब क्लोरोबेंजीन है तो इसी बेंजीन में बेटा क्या लगा देते हैं, तो इसी बेंजीन में जब हम किसको लगा देते हैं, क्लोरीन को लगा देते हैं तो ये क्लोरोबेंजीन हो गया। तो ये भी बेंजीन का कंपाउंड, ये भी बेंजीन का कंपाउंड, ये भी बेंजीन का कंपाउंड। और चौथा दिया हुआ है साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बेटा ये साइक्लिक ग्रुप और ये आपके साइक्लोहेक्सेन हो गया। आंसर क्या होगा, तो आपसे पूछा गया है एरोमेटिक कौन नहीं है, तो बेटा ये साइक्लिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। ये आपके वलयित यौगिक है, एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक में डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड का होना जरूरी होता है। और इसी में बेटा एक और टाइप आता है जिसको एलिफैटिक बोलते हैं। एलिफैटिक जो हो जाता है इसी में समझ लीजिएगा, उसको क्या कहा जाता है, तो एलिफैटिक कहा जाता है। ये एलिफैटिक क्या होते हैं, तो एरोमेटिक मैंने वैसे पढ़ाया है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का चैप्टर मैंने पढ़ाया है, गजब का कॉन्सेप्ट दिया है, एक एक चीज तोड़ के समझा दिया हूँ 1 घंटा में। आप जाके आज देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। इसमें बेटा कुछ नहीं होता है, इसका एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैं पायराडीन ले रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, एलिफैटिक में कार्बन को छोड़कर एक दूसरा तत्व कहीं आ जाता है, रिंग में कार्बन, इस सब में क्या था, कोना कोना पर सब जगह कार्बन था। एरोमेटिक में सब जगह आपको कार्बन उपस्थित होते हैं। अगर कार्बन को छोड़कर बेंजीन का कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन को छोड़कर बेटा दूसरे कुछ कहीं आ जाते हैं, कोई भी एलिमेंट, उसी को एलिफैटिक कहा जाता है। जैसे यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर नाइट्रोजन आ गया, तो ये आपके एलिफैटिक हो गए। नो डाउट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सारे बच्चे बेटा, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं देख पा रहा हूँ 5-7 बच्चे नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और सुबह वाला लेक्चर देखिएगा, पूरा मॉडर्न फिजिक्स रिवीजन करवा दिया हूँ। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है, ऑप्शन मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है निम्न में कौन खुली श्रृंखला यौगिक का उदाहरण है, यानी ओपन चैन किस में पाया गया है, तो बेटा पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्या, एथेन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एथेन। तो एथेन क्या हो जाएगा, CH3 और CH3 हो जाएगा। दूसरा दिया हुआ है बेंजीन। तो बेंजीन क्या है, चारों तरफ से बंद है। बेंजीन आपका क्या है, तो सभी तरफ से बंद दिया हुआ है। उसके बाद दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन। साइक्लो का मतलब रिंग, और प्रोपेन का मतलब 3 कार्बन वाला, प्रोप का मतलब 3 कार्बन वाला, तो 3 कार्बन वाला रिंग यानी साइक्लोप्रोपेन, ये हो गया। ठीक है। और चौथा दिया हुआ है बेटा पायराडीन। अभी हम समझाए थे पायराडीन क्या होता है, ऐसे करके बेटा लिखते हैं, ये आपका पायराडीन हो जाता है। अब बताओ कि इसमें खुला कौन है, ये भी चारों तरफ से बंद है, ये भी चारों तरफ से बंद है और ये भी चारों तरफ से बंद है। बचा क्या,
तो ऊपर वाला खुला हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? एक बार बताओ, सारे बच्चे बताएंगे, ईमानदारी से बताएंगे, एकदम तोड़ तोड़ के, ऐसे पारदर्शी। कहने से कुछ नहीं होता है, धुआं बेटा ऐसे ही नहीं निकलता है। धुआं निकालने के लिए लकड़ी के कैलोरीफिक मान को बहुत बढ़ाना होता है और इग्नियस टेम्परेचर को बहुत घटाना होता है। शायद ऐसे धुआं निकलता तो सब धुआं ऐसे ही निकालते रहता, ऐसे नहीं निकलता है मेरे भाई। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या दिया हुआ है? क्या कहता है? आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता तथा सभी कुछ उसमें समा जाता है, वह है। क्वेश्चन सुना था? सुना था। क्या कहता है? आकाश का वह भाग जहां पहुंचकर प्रकाश भी वापस नहीं आता है, यानी प्रकाश, आकाश के उस हिस्सा में बेटा प्रकाश अगर चला जाता है तो वो वापस वहां से नहीं आ सकता है और सभी कुछ उसमें समा जाते हैं। जो भी कुछ वहां जाता है ना, सब उसी में समा के रह जाता है, उसी का होके रह जाता है, वापस कुछ नहीं आ पाता है। उसे क्या कहा जाता है? तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, ये नहीं सुनिएगा सर बुझौती समझा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है, व्हाइट होल है, ग्रे होल दिया हुआ है, वर्म होल दिया हुआ है और ब्लैक होल दिया हुआ है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी ब्लैक होल अभी हाल फिलहाल में रिसेंटली इसको देखा गया था, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चंस मेरे भाई आता है और कहीं कोई दिमाग नहीं लगाता है, सीधा क्वेश्चन लिया 10 साल का और 5 साल का उसी को रटवाते रहता है, उसी को रटवाते रहता है, रटवाते रहता है। बच्चा कैसहू 50% ले आवे, 10 गो बच्चा सरकारी कॉलेज मिल जाए, अगले साल 10 को खड़ा कर दे सामने और उसी पर पैसा हंसोद के जेबी में रख लिया, उसके बाद टहलाते रहे। ए आज छोड़ दो ना, आज परीक्षा है, बस बता दिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसा जो करते हैं उनके साथ भी वैसा ही होता है, उनके भी बच्चे कभी सफल नहीं होते हैं। बेटा आज मैं ईमानदारी से आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो कल के डेट में हमारे बच्चे भी सफल नहीं हो सकते हैं। ये प्रकृति का नियम है, याद रखिएगा। इसीलिए काम हमेशा ईमानदारी और निष्ठा से किया कीजिए। गुमराह कब तक किया जाएगा? आ गया है शारदा वाला बेटा, अब नहीं चलेगा। क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 4 कथन आपके सामने रखे गए हैं, वो बेटा कौन सा सत्य है? कहता है कि अणु धनात्मक आवेश युक्त कण है। अणु जो होता है यानी मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धनात्मक आवेश युक्त कण होता है, ये कह रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, क्वेश्चन कह रहा है। मैं जो कहूंगा वो बाद की बात होगी। आयन जो होता है वो विद्युत आवेश रहित होता है, यानी आयन के पास विद्युत आवेश नहीं होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा कहता है आयंस विद्युत आवेश युक्त होता है, आयंस के पास विद्युत आवेश उपस्थित होता है। यह आपको तीसरा कथन दिया हुआ है। और चौथा कहता है कि परमाणु ऋणात्मक आवेशित कण होते हैं। परमाणु जो होगा वो ऋणात्मक आवेशित कण होगा। ये चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है, चौथा ऑप्शन। अब आपको बताना है कि इन चारों में कौन सही है। मैं एक एक चीज को बता दिया हूं। आहा क्या बात है धीरज मिश्रा, बेटा समझाता हूं इतने अच्छे से कि जो बच्चा केवल हमारी बात को सुन लेगा आंसर जरूर निकाल देगा। तो बेटा एटम जो होता है सोडियम, कोई भी एटम, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, लिथियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, कोई भी एटम, किसी भी एटम को आप ले लीजिए तो बेटा जनरली जो एटम होता है वो आपको उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो पहला चीज तो ये समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा भाई, समझते रहिएगा। तो ये ऑप्शन बेटा आपको गलत हो गया। चलिए कोई बात नहीं है। अब कहता है कि आयन विद्युत, तीसरा नंबर ऑप्शन को समझिएगा, आयन विद्युत आवेश होता है। तो आयन बेटा 2 तरह के होते हैं। आयन जो होते हैं ना वो 2 तरह का होता है, एक आपको केटायन होता है और एक बेटा एनायन होता है। 2 ही तरह के होते हैं, एक केटायन होगा एक एनायन होगा। केटायन के पास पॉजिटिव चार्ज पाया जाता है और एनायन के पास निगेटिव चार्ज पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा अगर मान लो Ca2+ डाल दिए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया कि नहीं हो गया? आवेश है ना, आवेश है। और एनायन बेटा दिया हुआ है तो क्लोरीन पर माइनस डाल दिए तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया, यानी 110% है कि ये सही ऑप्शन होगा। 110% है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलिए और भी ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी से तो ये पता चल गया कि आयंस के पास विद्युत आवेश नहीं होगा, आवेश है, तो ऑप्शन बी इसी से गलत हो जाएगा। अब कहता है अणु धनात्मक होता है। किसने कहा है कि अणु धनात्मक होता है मेरे भाई? मैं बहुत सारा अणु लिखता हूं आपके पास, HCl हो गया, H2O हो गया, बहुत सारे अणु लिख देता हूं, NH3 हो गया, H2 हो गया,
Cl2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। ये सारे के सारे में कोई हमको बता दे तो क्या इस पर क्या है, सारे के सारे क्या धनात्मक है? हो ही नहीं सकता है। मैं आपको दिखा देता हूं, तोड़ के समझा देता हूं, ऐसे कोई नहीं समझाएगा। देखो यहाँ पर किसी एक को ले लो, नाइट्रोजन को ले लेता हूं। तो नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन मेरे भाई? तो 5 इलेक्ट्रॉन। 3 गो यहाँ बना दीजिए, 2 गो यहाँ बना दीजिए। इधर नाइट्रोजन ले लीजिए और इसमें भी कितने? तो 5 गो। 3 गो यहाँ डाल दीजिए और 2 गो यहाँ डाल दीजिए। 3 गो बॉन्ड ये बना लेगा। अब देखिएगा 6 2 8 गो इसका पूरा हो गया और 6 2 8 गो इसका पूरा हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। रे भाई न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे समझेगा तभी ये खोपड़िया में जाएगा, और खोपड़िया में जाएगा तो कभी वापस नहीं आएगा। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो मेरे भाई इसको बार बार देखिए। मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर कर दिया, आप कहीं से भी इसी चीज को पूछिए तो सही। आपको अगर डाउट लगता है तो 10 जगह पूछिए इसको, आपको खुद ब खुद नॉलेज होगा कि सर किस स्ट्रेंथ का और क्या दे रहे हैं। आप लोग को मैं भी आज़ादी देखता हूं, पूछिए भाई, जो भी क्वेश्चन पूछना है। बच्चे पूछते हैं, अभी बच्चा बताया कि सर 32 का फॉर्मूला बताइए, 32 से लेकर 100 का फॉर्मूला लिख दिए। जानते हैं, जरूरी था, पूछ दिया, बता दिए, बताना ही पड़ेगा क्योंकि उसी के लिए तो मैं आया हूँ भाई। तो सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर दीजिएगा, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं 10 सेकंड का समय देता हूं बेटा, क्वेश्चन का कमी नहीं, आराम आराम से पढ़ाऊंगा। अभी कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे पास, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं है। समझा समझा के सीधा दिमाग में रखा जाएगा आपको। फटाफट सारे बच्चे बेटा कितने लाइक हुए? नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे, फटाफट करेंगे और दोस्तों को शेयर कीजिए। ए भाई 135 लाइक है, अभी 160 को बच्चा देख रहा है। कौन दुनिया में तुम लोग हो यार? कितना आया और कितना गया हवा में, कमाल है भाई। जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक कीजिए और नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं जो नए नए हैं, मैं देख पा रहा हूँ। और एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। सर आप कॉमेंट नहीं पढ़ते सही है। क्या पढ़ता है सर? आप कॉमेंट ही नहीं पढ़ते हैं, क्या करें? कॉमेंट पढ़े बैठ के, कमेंट पढ़े कि पढ़ाए सो बताओ? कमेंट तो सब चीज़ पढ़ते हैं। लाइक कर दिया है सर, चलिए आगे बढ़ा जाए। सारे बच्चे बेटा, सारे बच्चे करेंगे। हाँ, जो आपको दिक्कत है हमारे बच्चे बता देंगे भाई, हमारे बच्चे बता देंगे। कमेंट बहुत जगह पढ़ा जाता है, आधा घंटा के क्लास में 35 मिनट कमेंटे पढ़ा जाता है और बताया जाता है, ए बबुआ, ए सोना, ए मोना, ए टुल्लू, ए मुल्लू। मैं वो नहीं करता हूँ बेटा, पढ़ाने आया हूँ। कमेंट ऐसा नहीं है, आपका सारे सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा। आप जो सोचिएगा मैं जवाब यहाँ रख दूंगा। अब ये सब आप क्या पूछेंगे एक्स्ट्रा? यही पूछ सकते हैं हमसे कि सर ये क्या होगा, वो क्या होगा, कब एग्जाम होगा। ये सब जवाब मैं देता हूँ, सब जवाब देता हूँ। पढ़ाई संबंधित तो इतना कुछ क्लियर कर देता हूँ कि आपको पूछने की आवश्यकता नहीं होगी। तो चलिए मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? Al3+ और SO4 के संयोग से बनने वाले यौगिक का सूत्र होगा। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। फटाफट जवाब दीजिएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद जो यौगिक बनेगा उसका बेटा क्या सूत्र होगा? जल्दी जल्दी बताएंगे। आपके पास दिया गया है Al3+ दिया गया है और यहाँ बेटा दिया हुआ है SO4 दिया हुआ है। अब आपको पूछ रहा है कि इन दोनों को आपस में कंबाइन करके यौगिक बनाना है। जल्दी जल्दी बनाएंगे, सारे बच्चे बनाएंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। सब्सक्रिप्शन और लाइक ये दो चीज़ रुकना नहीं चाहिए। फटाफट बताइएगा कौन सा ऑप्शन होगा। देखते हैं कितना बच्चा सही जवाब देता है। अरे वाह, क्या बात है, अब सब शेर हो गया है, बहुत समझदार हो गया है, अब बहुत समझदार हो गया तुम लोग। क्या करेंगे? इस 2 को बेटा के उठा के यहाँ डाल देंगे और 3 को उठा के यहाँ डाल देंगे, बात खत्म हो गया। क्या बन गया? तो Al2 बन गया और बेटा SO4 कै गो हो गया? 3 गो हो गया। SO4 कै गो हो गया? 3 गो हो गया, बात खत्म हो गया। क्या गो हो गया? 3 गो। अच्छा एक बात बताओ, कोई बताएगा ऐसा काहे हो गया रे? होता है, बताता हूँ कैसे होता है। देखिए बताता हूँ कैसे होता है। देखिए यहाँ बेटा एल्युमिनियम पर कै गो प्लस होता है? 3 गो प्लस होता है। 2 गो एल्युमिनियम ले लिए तो 2 गो एल्युमिनियम पर कितना प्लस हो जाएगा? तो 6 गो प्लस हो जाएगा। 2 गो एल्युमिनियम पर कितना प्लस? 6 गो प्लस। 1 गो एल्युमिनियम पर 3 गो प्लस काहे होता है वो भी जान लीजिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है,
और वैद्युत विन्यास 2, 8 और 3 होता है। अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन और तीनों का तीनों ये किसी को दे देगा। जब तीनों इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देंगे तो एल्युमिनियम बेटा किस में चेंज हो जाएगा, Al3+ में, और तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, तीनों का तीनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम पर 3 गो प्लस, 2 गो एल्युमिनियम, ये तो क्या गो प्लस, 6 गो प्लस। और सल्फर पर क्या होता है, -2। कैसे होता है मैं आपको समझा चुका हूं। ऑक्सीजन पर 2 गो माइनस, 2 गो माइनस आ गुने 4 क्या हो गया, 8 गो माइनस। सल्फर पर +6, तो 8 गो माइनस में +6 को जोड़ दीजिएगा, -2 आएगा। इसको 3 से गुना कर दीजिएगा, -6 आएगा। न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया, न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया। इस पर +6 है, इस पर -6। तो ऐसे कंपाउंड बनते हैं, एक एक चीज तोड़ के समझा दिया हूं। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास देखिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दोस्तों को शेयर कीजिए बेटा, इतने अच्छे तरीका से नहीं कोई एक्सप्लेन करेगा रे, मैं बार बार कहता हूं, देख लो कहीं से तुम लोग। और बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए, सारे बच्चे लाइक करेंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे। सर आज PDF नहीं लगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सुबह वाला नहीं लगा था, दोपहर वाला वो भी लग जाएगा। आप लोग हमको नाखुश कर देते हैं, इसलिए हम जाके सो जाते हैं। बार बार कहते हैं, जब नाराजगी मेरे दिमाग में आती है तो चुपचाप सो जाते हैं। याद रखिएगा, याद कीजिए उस समय को, नहीं मिला होगा इसका कुछ कारण होगा। आप अपने कारण को नहीं दिखाते हैं। क्या कहता है, फेरस क्लोराइड FeCl2 दिया हुआ है, में आयरन का परमाणु भार 56 ग्राम है। कितना दिया हुआ है, 56 ग्राम है। ठीक है, या 56 दिया हुआ है, 56 है तो 56 रहने दो भाई, 56 है। ठीक है, अब क्या कहता है कि Fe का समतुल्य भार, इक्विवेलेंट वेट क्या होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, कौन बताएगा। तुल्यांकी भार, नॉर्मलता पढ़ा होगा तुम लोग, नॉर्मेलिटी पढ़े होंगे। देखते हैं कितने बच्चे बताते हैं। बेटा नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। FeCl2 दिया हुआ है, तो बेटा इसको तोड़ो। पहले क्या करो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो। इसको तोड़िएगा तो किस में टूटेगा, FeCl2 को। तो इसको बेटा तोड़िएगा ना तो ये टूट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, अभी मैं सब चीज़ समझा देता हूँ, एकदम सीधा दिमाग में जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उस पर दिमाग नहीं डालेगा। फट तुम लोग खाली आंसर पर दिमाग लगा ले रहता है। देखो इधर, इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो बेटा Cl पर -1 आएगा। कै गो, तो 2 गो Cl है, तो 2 गो Cl माइनस आएगा। पहले Cl को काहे तोड़े हैं जानते हो, काहे कि Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -1 होता है। या ये Fe आपका D ब्लॉक का एलिमेंट है, तो इसका वैलेंसी बदलते रहता है, संयोजकता बदलते रहता है, इसलिए पहले Cl को बाहर निकाल दिए। तो 2 गो Cl है, तो 2 गो माइनस हो गया, तो बेटा Fe पर क्या गो प्लस हो गया, 2 गो प्लस हो गया। अब जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि इसको जब तोड़ते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन का आवागमन हो रहा है। तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है, या 2 गो इलेक्ट्रॉन ही पा रहा है। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जा रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो इधर उधर जा रहा है उसकी संख्या 2 हो गया। ठीक है, बात खत्म हो गया। अब आपको तुल्यांकी भार निकालना है। तो देखिएगा तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तो इक्विवेलेंट वेट जो आपके हो जाएंगे, वो इक्विवेलेंट वेट बेटा क्या हो जाएगा आपका, तो जो किसका निकालना है, तो आयरन का। तो आयरन का आणविक भार डाल दीजिए, एटॉमिक वेट डाल दीजिए। आयरन का क्या हो जाएगा, परमाणविक भार, या आपका क्या हो जाएगा, तो परमाणविक भार। तुल्यांकी भार क्या होता है मैं समझा रहा हूं, परमाणविक भार अब बट्टा क्या हो जाएगा, तो बेटा N, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हुए हैं वो। तो कितना हो गया, तो ये आपको 56 दिया हुआ था, 2 गो इलेक्ट्रॉन आगे पीछे, तो कितना आ गया, 28 आ गया। तो किसी भी चीज का तुल्यांकी भार आपको अगर पूछे, याद रखिएगा, तुल्यांकी भार अगर आपसे पूछता है तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा। तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है बेटा, तो मौलिक एटम होगा तो एटॉमिक वेट डालिएगा, अणु होगा तो आणविक भार डालिएगा, और बेटा यौगिक होगा तो यौगिक का भार डाल के और बट्टा में क्या कर दीजिएगा, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आगे पीछे हो रहे हैं ना, लूज कर रहा है या खो रहा है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान जो हो रहा है उसकी संख्या से उसको भाग दे दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या दिया हुआ है, Ca तथा CO3, क्या दिया हुआ है, Ca तथा CO3 की संयोजकता टोटो दिया हुआ है। यानी Ca का संयोजकता Ca2+ होता है, और CO3 का संयोजकता भी क्या होता है, 2- हो जाता है। नो डाउट, ये आपको दिया हुआ है। तो कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो कुछ नहीं, E2 उठ के यहाँ आ जाएगा, ये जो 2 दिखाई दे रहा है, E2 उठ के यहाँ आ जाएगा, तो दोनों क्या बना लेगा, Ca2 और CO3 आपका होल 2 बना लेगा। और दोनों का दोनों जो आपका 2 दिया गया है, दोनों का दोनों जो आपका 2 दिया गया है, वो दोनों
दोनों का दोनों 2 आपका क्या हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर CaCO3 बना लेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कौन सा हो जाएगा भाई, CaCO3। कैसे बना मैंने यहाँ समझा दिया बेटा। Ca इसका संयोजकता 2 था, तो चूंकि ये धातु है तो इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लिख दिया हूँ। या आपको अधातु है तो इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 2 माइनस हो गया। अब माइनस प्लस नहीं लेंगे, ये 2 उठ के इसके नीचे आ जाएगा, ये 2 उठ के यहाँ आ गया, तो Ca2 दोनों 2 को काट दिए, क्या बचा, CaCO3। ऑप्शन को मैंने टिक कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बताएंगे भाई। दोस्तों को शेयर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत बेहतरीन लेक्चर देने वाला हूं। नए नए जो बच्चे हैं वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नए नए बच्चे, बहुत सारे बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया है सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बढ़ते हैं भाई। मैथमेटिक्स का भी बहुत बेहतरीन सेट आज मैंने आपको पढ़ाया था। सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम, अच्छा ओहो क्वेश्चन है, देखो मैं फॉर्मूला ही बोल दिया, छोड़ो हटा। क्या दिया हुआ है ये बेटा, इसका क्या नाम होता है वही पूछा गया है। इसका 2 नाम होता है, एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसको बोल सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, 2 नाम इसका होता है। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम 44 का ए होगा, 44 का ए होगा। अच्छा वो तो लगा दिए ना, अरे गधा है रे, कटेगा यहाँ, कटा नहीं, दिखाई नहीं दे रहा है कैल्शियम कार्बोनेट का। E2 से E2 को काटे ना, यहाँ काटे का है, यहाँ से इसको काट दिए है ना, तब ना रासायनिक सूत्र लिखे हैं। चलो अगला आगे क्वेश्चन देखो। अब बेटा क्या कहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम होगा, ये तो हो ही गया, बातें खत्म, क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। निम्न में से कार्बनिक यौगिक है, आपसे पूछा गया है बेटा कार्बनिक यौगिक के कौन है, तो ये आपका अमोनियम सल्फाइड दिया हुआ है, या आपका क्या दिया हुआ है, तो इथीन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इथीन दिया हुआ है, यानी आपको CH3 और इधर बेटा CH3 दिया हुआ है, यानी इथेन आपको ये दिया हुआ है। तो ये तो क्या है, कार्बनिक, ये NaCl हो गया, ये CO2 हो गया, ये तीनों होगा नहीं, यानी ये पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये तो बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद से ज़्यादा आसान था और मैंने पहले ही समझा दिया। तो नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। जल्दी जल्दी करो, एक बार करो, मैं एक झोंक में फिर आपको बेटा कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन आपको निकाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सर्वप्रथम प्रयोगशाला में तैयार किया गया कार्बनिक यौगिक कौन था, ये मैं नहीं बताऊंगा। सबसे पहले लेबोरेटरी में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिक को तैयार किया गया था, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे। 4 ऑप्शन बेटा आपके पास रखा गया है, यूरिया है, शुगर है, एसिटिलीन है और बेटा क्या दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है। तब तक मैं आपको कुछ लिख देता हूँ, फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये बेटा क्या हो गया, तो ये आपके CH4 हो गया, एसिटिलीन दिया हुआ है, CH2OH हो गया, ठीक है। और बेटा आपके यहाँ पर क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका CH2OH, या आपको एसिटिलीन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुगर का क्या होता है, तो C12H22, कम से कम ये भी लिख देता हूँ, इससे भी क्वेश्चन आता है, मैं बैठ के क्या करूँ, ठीक है। यूरिया हो गया, तो आपका NH2 होता है, CONH2 होता है। चलो फटाफट आंसर दे दिया होगा, हाँ क्या बात है, तब तक दिया, तब तक मैं कुछ बता दिया आपको। चलिए भाई, यूरिया आपका आंसर हो जाएगा, मैंने बोला था इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा। कार्बन परमाणु की संयोजकता है, ये भी मैं नहीं बताऊँगा, जल्दी से बताइए, इसमें मैं बता भी नहीं सकता हूँ कुछ, जल्दी बताइए। कार्बन परमाणु का कितना संयोजकता होता है। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, दोस्तों को शेयर कीजिए, फटाफट फटाफट शेयर कीजिएगा, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। कितना लाइक है, जल्दी जल्दी बढ़ा जाए, जल्दी जल्दी बढ़ा जाए। सर आप बात करोगे या नहीं, क्या बात करना है भाई, जल्दी आगे बढ़ा जाए। क्या बात है, क्या बात है, एकदम बात तो गजब है भाई। अगला क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है, क्या होता है, जल्दी बताओ। 49 नंबर क्वेश्चन है, अल्केन का सामान्य सूत्र क्या होगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताइए भाई। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन सब है, कुछ क्वेश्चंस आपके रिवीजन के लिए आ जाते हैं भाई, रहता है बार बार एक एगो टॉपिक अंडरलाइन करते हैं तो सब छाप देता है। अल्केन का सामान्य सूत्र है, क्या है, 4 गो ऑप्शन है, बताओ ना जल्दी जल्दी ताकि मैं सबको बता दूं। हाँ जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिएगा,
क्या बात है, क्या बात है। ये आपका अल्कीन है, ये आपका क्या दिया हुआ है, अल्कीन है। और ये आपका अल्काइन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अल्काइन दिया हुआ है। और ये जो आपका दिया गया है वो आपका क्या है, तो अल्केन दिया गया। ये क्या दिया गया है, अल्केन दिया गया। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है, परमाणु भार का इकाई होता है। परमाणु भार का इकाई क्या होगा, वही पूछा गया है। ग्राम हो गया, पाउंड हो गया, ठीक है, माइक्रो क्या दिया हुआ है, माइक्रो मिलीग्राम हो गया, और इसमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी बताएंगे, सारे बच्चे बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी बताइएगा। नए जो भी बच्चे आए वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, फटाफट जवाब दीजिएगा। मैं 3 टाइम लाइव आता हूँ रे, सुबह, दोपहर और शाम, और तीनों टाइम पर डे क्लास चलता है। सबके पीडीएफ दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, टोटल चैप्टर वाइज पढ़ा रखा हूँ। प्रीवियस 30-40 साल का क्वेश्चन करवा रखा हूँ। सब टाइप्स का सेट ला रहा हूँ। महाभारत हो गया, ब्रह्मास्त्र हो गया, उसके बाद बेटा फटाफट हो गया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, और सब में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो बेटा नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं, जल्दी 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 दोस्तों को शेयर कीजिए, एक बार तो जल्दी मारिए। हाँ सर, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस, सर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पढ़ाइए, पढ़ाया कीजिए। आदित्य गौतम बेटा सुबह और दोपहर के बैच में इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, शाम के ये सिंपल थ्योरी का रिवीजन है, तो मैं सब तो पढ़ा ही देता हूँ। परमाणु भार की इकाई है, कौन बच्चा होगा जिसको नहीं पता होगा कि एटॉमिक मास का यूनिट क्या होगा, वही आपसे पूछा गया है। ग्राम का ग्राम, पाउंड का पाउंड, माइक्रो मिलीग्राम है, इसमें से कोई नहीं। ये सब मैं इंग्लिश क्या लिखूँ, मैं बोर्ड भर के क्या करूँ। हाँ, कौन सा ऑप्शन होगा, तो बेटा इसमें क्वेश्चन ही ऐसे लाए जाते हैं, एक एक चीज़ मैं इंग्लिश में तोड़ के समझा देता हूँ। इसमें आवश्यकता नहीं है, जहाँ आवश्यकता है वो सारे सेट में हम इंग्लिश लेके आते हैं। क्या कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का और कौन है, वही पूछा गया है। सर जी कुछ आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। क्या कहता है, एल्युमिनियम का अयस्क है, एल्युमिनियम का और कौन है, वही आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है लिमोनाइट, नाम है। दूसरा दिया हुआ है फेरस ऑक्साइड, नाम है। और तीसरा दिया हुआ है साइटेराइट, और चौथा दिया हुआ है बॉक्साइट। कौन सा ऑप्शन होगा ये भी मैं नहीं बताऊंगा, ये भी मैं नहीं बताऊंगा। सारे बच्चे जवाब देंगे भाई, अपने से जवाब दीजिए। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। फटाफट आगे बढ़ते हैं, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई, तो बॉक्साइड होगा। बॉक्साइड बहुत अच्छा और होता है, यानी Al2 आपका O3 हो गया, 2H2। एल्युमिनियम का बहुत अच्छा और होता है बॉक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। बल द्वारा यानी कहता है कि बल लगाकर किसी वस्तु पर अगर कोई काम किया जाता है, वह किस पर निर्भर करता है, वही पूछा गया है। वस्तु के घनत्व पर, वस्तु के आकार पर, वस्तु के परिमाण पर, और वस्तु के रंग पर। यानी बल के परिमाण पर और वस्तु के रंग पर। जल्दी जल्दी बताइएगा। तो बेटा कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो W बराबर क्या होता है, तो Fs होता है। W बराबर Fs होता है। तो काम अधिक कब होगा, जब बेटा या तो ज़्यादा दूरी तय करेगा, और नहीं तो ज़्यादा बल लगाया जाएगा। जितना ज़्यादा बल लगाइएगा काम उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा बल लगाइएगा काम उतना ज़्यादा होगा। यानी वस्तु के घनत्व पर कोई मतलब नहीं है, वस्तु का आकार क्या है कोई मतलब नहीं है, बल के परिणाम पर। ज़्यादा बल लगेगा तो काम ज़्यादा होगा। वस्तु के रंग से भी कोई लेना देना नहीं है, वस्तु के रंग से भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास क्या है, सो देखिएगा। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, शक्ति का यानी पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वही आपसे पूछा गया है। बेटा पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वही आपसे पूछा गया है। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। लवकेश वर्मा सर हमारी चैट पढ़ लो, क्या बात है भाई, चैट क्या तुम लिखते हो। आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई, आगे बढ़ा जाए। तान्या सिंह आगे बढ़ा जाए, आगे सारे बच्चे बेटा जवाब देंगे, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नए नए जो बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। 3 टाइम मैं लाइव आता हूँ, सुबह, दोपहर और शाम। ये 3 टाइम लाइव क्लासेस प्लस उसके PDF हो गए, नोट्स हो गए, ये सारी सुविधाएं आपको बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। सौरभ यदुवंशी, नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, नए जो भी बच्चे आए वो बेटा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कौन सा ऑप्शन होगा भाई, दिया हुआ है क्या, शक्ति का न्यूटन है, जूल है, किलोग्राम,
यानी कौन होगा वाट। पावर का यूनिट क्या होता है वाट या किलोवाट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है बेटा देखिएगा, कहता है किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा निर्भर करती है। कोई भी वस्तु का काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करता है वही आपसे पूछा गया है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है मेरे भाई, काइनेटिक एनर्जी आपको mgh होते हैं। क्या होते हैं, mgh होते हैं, नो डाउट। अब कहता है किस किस पर निर्भर करेगा, तो निर्भर किस किस पर करेगा, तो बेटा m पर करेगा। अरे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी ना, आपका पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होगा स्थितिज ऊर्जा वो पूछ रहा है। तो किस किस पर निर्भर करेगा, तो मेरे भाई मास पर करेगा, g पर करेगा और किस पर करेगा, तो h पर करेगा। ये तीन चीज पर निर्भर करेगा, m, g और h पर करेगा। जल्दी जल्दी बताइएगा, चार ऑप्शन दिया हुआ है। पृथ्वी से उसकी ऊंचाई पर, उसके द्रव्यमान पर नहीं। तो भाई पृथ्वी से ऊंचाई पर तो कर रहा है h पर, और कहता है द्रव्यमान पर नहीं, यानी ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अगर कहता द्रव्यमान पर भी तो सही हो जाता। कहता है उसके द्रव्यमान उसकी ऊंचाई पर नहीं, अब कहता है द्रव्यमान पर कर रहा है लेकिन कहता है ऊंचाई पर नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। दोनों पर कर रहा है, द्रव्यमान तथा पृथ्वी के उसकी ऊंचाई दोनों पर, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। जी का मान तो बेटा सेम ही रहता है, ध्रुव पर ज़्यादा होता है और वैसे सभी जगह क्या होते हैं, समान होते हैं। बेटा दोस्तों को शेयर कीजिए। हाँ बेटा सब चीज़ समझा रहा हूँ अंकित रे, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश क्या पढ़ा हुआ है मेरे भाई, सुबह उबह सारे बैच में इंग्लिश होते हैं, इसमें बेटा आसान आसान क्वेश्चन लाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा सारे बच्चे एक बार लाइक कर देंगे भाई, जल्दी जल्दी लाइक करो। तो तुम लोग लाइक को नहीं करता है भाई, इतना बच्चा है लाइक नहीं करता है। क्या कहता है, किस अयस्क में लौह धातु की अधिकता मात्रा पाई जाती है। क्या कहता है कि कौन सा बेटा अयस्क है जिसमें लौह धातु, कहने का मतलब आयरन मेटल जो होता है सबसे अधिक पाया जाता है। आयरन का मेटल यानी लोहा का धातु की मात्रा सबसे अधिक किसमें होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो ये बेटा चारों के चारों अयस्क जो दिए गए हैं वो आयरन का ही है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, लिमोनाइट, ठीक है। ये सब में लोहा पाया गया है, सब में लोहा पाए गए हैं। लेकिन ये सब में जो लोहा पाए गए हैं भाई, सब में जो लोहा पाए गए हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा में लोहा किसमें पाया गया है वही आपसे पूछा गया है, वही आपसे पूछा गया है। जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा। दोस्तों को शेयर कीजिए मेरे भाई, सारे बच्चे लाइक करेंगे। बच्चा क्लास कर रहा है अभी 180 और लाइक है बेटा 170 और 500 बच्चा क्लास करके चला गया 1 घंटा में। 500 चला भी गया, 180 अभी कर रहा है और लाइक दिखाई दे रहा है 150। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, आज तो एक ही दिन PDF ना बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए मेरे भाई, आगे बढ़ा जाए। क्या होता है, हेमेटाइट। सबसे अच्छा और कौन होगा, हेमेटाइट होगा। और हेमेटाइट में बेटा आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वैसे सारे के सारे किसके ओर है, तो सारे के सारे बेटा जो ओर दिया गया है लोहा का ही ओर था। क्या कहता है, हियाकुल क्या दिया हुआ है, हियाकुटेक क्या है, हियाकुटेक क्या है, जल्दी बताइएगा। हियाकुटेक क्या है, ये जगह संबंधित कुछ केमिस्ट्री का ऐसे चीज़ें हैं जो आपको पूछा गया है। हियाकुटेक बेटा नाम है, किसी चीज़ का नाम है। अब कहता है चीन की एक ज्वालामुखी है, चीन की एक नदी है, जापान की एक पहाड़ है और 1996 में दिखाई पड़ने वाला धूमकेतु है। अब तुम सोच सकता है कि मैं साइंस में क्वेश्चन लाया हूँ तो भाई दूसरा कुछ हो नहीं सकता और फिजिक्स और केमिस्ट्री से संबंधित ही होगा, क्योंकि आपके किताब में ऐसा था तो मैं इसको लेके आया हूँ। क्या कहता है, हियाकुटेक एक बार पूछा था, ये लगभग 2004 में 4 या 5 में पूछे हुए हैं। हियाकुटेक क्या है, चीन की एक ज्वालामुखी, चीन की एक नदी, जापान की एक पहाड़ और 1986 में दिखाई देने वाला। हाँ एकदम सही बात रे, हमको पहाड़ से क्या मतलब है, धूमकेतु है। क्या है, 1996 में बेटा दिखाई पड़ने वाला एक धूमकेतु तारा था, उसी का नाम है हियाकुटेक। हियाकुटेक जो था वही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है। क्या कहता है, पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई होगा। यानी कोई भी भूखंड को एक जगह इकट्ठा कर दीजिएगा तो कितना ऊंचाई तक किसी भी चीज़ को इकट्ठा किया जाएगा ताकि उसको पहाड़ का श्रेणी में रखा जा सके। जैसे आदमी का आयु 60 बरस से ज़्यादा हो जाता है तो उसको वृद्धा अवस्था में रख दिया जाता है और वृद्धा पेंशन मिलता है। 30 से ज़्यादा होता है तो जवानी अवस्था में रख दिया जाता है। 18 से ज़्यादा होता है तो टीनेजर का एज
क्रॉस कर जाता है, नवयुवक का एज क्रॉस कर जाता है, नहीं तो वैसे ही कहता है पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड की औसत न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा, वही पूछा गया है। फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन दिए जाते हैं 300 मीटर, 600 मीटर, 900 मीटर और 1200 मीटर, यानी कोई भी पहाड़ होगा उसका कम से कम ऊंचाई क्या हो सकता है, दूसरे शब्दों में समझ लो मेरे भाई, वही पूछा गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा। नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे भाई, 900 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान कितना होगा। सेल्सियस पर पूछ रहा है, डिग्री सेल्सियस पर मानव शरीर का तापमान कितना होता है, वही आपसे पूछा गया है। फटाफट जवाब दीजिएगा। पहला में दिया हुआ है 310 डिग्री सेल्सियस हो गया, 98.4 डिग्री सेल्सियस में सब है, किसमें है, डिग्री सेल्सियस में है। जल्दी जल्दी जवाब देंगे, सारे बच्चे जवाब देंगे। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे। एकदम बेटा बेहतरीन और खूबसूरत सा सेट आपके बीच रखा गया है। एक एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, किताब के चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आपको ढूंढ ढूंढ के लाया गया है। और बहुत सारे बेटा ओल्ड इज गोल्ड, मैं बार बार कहता हूँ पुराना लेक्चर को जाके आप लोग देखिए, मैं 40 साल का क्वेश्चन करवा रखा हूँ वहाँ पर, और सारे चैप्टर को पढ़ा रखा हूँ थ्योरी के साथ। बाद में नहीं कहिएगा कि सर ये नहीं आया, ये छूट गया, वो छूट गया, तो आप उसको जाके देख सकते हैं, सारे यूट्यूब पर अपलोड है। चैप्टर वाइज जो बच्चा बना रहे हैं, 47 को चैप्टर मैथ में पढ़ा रखा हूँ। जो भी चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना हो लिख दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री बाय शारदा क्लासेज, पॉलिटेक्निक 2024 पूरा ट्राइगो आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, सर्किल आ जाएगा। जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, फिजिक्स में आपको पढ़ना है ऑप्टिक्स, रिफ्लेक्शन पढ़ना है, मिरर पढ़ना है, जो भी पढ़ना होगा, ठीक है, जो भी चैप्टर आपको चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना होगा, रेडियो एक्टिविटी पढ़ना होगा, केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिएक्शन, सॉलिड स्टेट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो भी पढ़ना होगा, सारे चैप्टर, गैसियस लॉ, जितने भी चैप्टर हैं एक एक करके सारे पढ़ा रखा हूँ। तो जाके जरूर देखिएगा, बाद में नहीं कहिएगा कि सर छूटा हुआ है, ये हो गया वो हो गया। आप प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉडल सेट कम से कम 150 लेक्चर मॉडल सेट का होगा, 1 से 150 लेक्चर बेटा मॉडल पेपर का होगा, जो 30 से 40 साल का पुराना जितना भी क्वेश्चंस है वो 2023 तक का टोटल क्वेश्चन करवा रखा हूँ, वहाँ पर जाके आप देखिएगा, जरूर देखिएगा। अब मैं पूरा चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ, तो बेटा ऑप्शन 37 होता है, ये लगभग आपको 36.9 दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन बेटा आपके पास है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, यानी हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट कौन है, वही पूछा गया है। द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, कौन सा है, पृथ्वी दिया हुआ है, उसके बाद मंगल दिया हुआ है, बृहस्पति दिया हुआ है और शनि दिया हुआ है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ये सब आपके लिए है। बीच बीच में क्वेश्चन ऐसा रहता है एक दो ठो, हाँ सारे बच्चे जवाब देंगे। यस सर क्लियर है, एकदम क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। हाँ सर जी, मैं यूपी गोंडा से एक बार चैप्टर, हाँ गोंडा से एक बार चैप्टर 1 से पढ़ाइए। अच्छा, बार बार हम पढ़ाते रहे, अब तुम आज कह दो कि चैप्टर 1 से पढ़ाएंगे, कल एगो बच्चा नया आएगा कहेगा ऐसा कीजिए ना सर 10वें से पढ़ा ना दीजिए, 10वां नहीं पढ़े, कमाल है भाई। अब ये तो पढ़ाया हूँ, आप वहाँ जाके तो देखिए, वही चीज़ कितना बार पढ़ाऊँगा मैं, एक एक बार ले आके ला रहा हूँ ना, 3-3 4-4 चैप्टर एक बार में ला रहा हूँ। अब वहाँ जाके देखिए, पुराने चैप्टर को तो देखिए आप, अगर कोई छूटा हुआ चैप्टर है तो हमको बताइए कि सर ये पार्ट आप नहीं पढ़ाए हैं, ये बचा हुआ है, मैं उस चैप्टर को पढ़ा दूंगा, उस टॉपिक को पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बेटा डाला गया है, रिसेंटली अभी पढ़ाया हूँ, वही किताब वही सब चीज़, फिर भी एक एक चीज़ को पढ़ाते रहिए सब दिन। क्या कहता है, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, हवा में बेटा कौन सा गैस सबसे ज़्यादा पाया गया है, हाइड्रोजन दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है। हमारे एयर में सबसे ज़्यादा 78% आपको नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% बेटा नाइट्रोजन पाया जाता है, और उसके बाद आपको 21% आपके ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और 1% में बचा खुचा जितना भी गैसेज हैं, रेस्ट गैसेज जो होते हैं वो आपको 1% में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या रखा गया है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष से क्या कहता है, स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष से क्या दिया हुआ है, पुरुष से पीड़ित हो सकते हैं। स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुष से पीड़ित हो सकता है क्या, एक में रुक जाओ भाई, क्वेश्चन देखने दो थोड़ा सा, क्वेश्चन में हमको लग रहा है कि कुछ मिसमाइंड दिखाई दे रहा है, एक बार रुक जाइएगा, मैं क्वेश्चन को रीचेक कर लेता हूँ। कितना नंबर क्वेश्चन था भाई,
वर्णाधता से अधिक पीड़ित होता है। पुरुष वर्णाधता से अधिक पीड़ित होता है। अरे यहां नहीं होगा। चलो आगे देखो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो क्या कहता है। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाधता से पीड़ित होता है। यहां पर नहीं होगा। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि, यही क्वेश्चन था। स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णाधता से पीड़ित हो सकता है क्योंकि, अगला 4 ऑप्शन बेटा आपके पास दिए गया है। वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। दूसरा है वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। उनके केवल एक एक्स क्रोमोसोम होते हैं और उनमें साधारणतः कम चर्बी होती है। तो बेटा एक्स क्रोमोसोम, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन आ गया है भाई, इसको छोड़ो, बायोलॉजी का था, आ गया है, मैं बता दिया हूं। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है। यह हम पढ़ा चुके हैं, एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था, एक बार 1-2 दिन पहले ही, कल ही या परसों में ऐसा क्वेश्चन एक आया था, जो लगभग थोड़ा सा मतलब ये दूसरा लैंग्वेज, उसका भाषा कुछ और था। तो बताइएगा बेटा, लकड़ी का टुकड़ा है और लोहा का टुकड़ा है, ठंडा का समय है, सुबह पहर जाकर दोनों को छुइएगा, एक हाथ से लोहा को एक हाथ से लकड़ी को, तो लोहा वाला ठंडा नजर आएगा, लकड़ी वाला ठंडा नहीं नजर आएगा। वही पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि लोहा वाला ठंडा के समय में, सुबह के टाइम में जाते हैं, लोहा के टुकड़ा को छूते हैं तो वो ठंडा नजर आता है और लकड़ी वाला ठंडा नहीं नजर आता है। वही पूछा गया है। तो कहता है लोहे के गुटके का ताप अधिक होता है, तो कहता है लकड़ी की तुलना में लोहे का उष्मा, हाँ बिल्कुल सही बात है, यानी लोहा बेटा उष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है, इसीलिए ठंडा में बहुत ज़्यादा ठंडा को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और लकड़ी न गर्मी को एब्जॉर्ब करता है और न ठंडा को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि वो उष्मा का अचालक होता है। क्या होता है? अचालक या कुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें, आइसोटोप किसको कहा जाता है? आइसोटोप किसको कहा जाता है? इसको तोड़ो। आइसोटोप्स किसको कहा जाएगा? आइसोटोप्स 2 शब्द से बना हुआ, आइसो और टोप्स। क्या दिया हुआ है? आइसो हो गया और बेटा टोप्स हो गया। आइसो और टोप्स, आइसो मतलब हो गया सम, सम मतलब समान, आइसो मतलब सम, सम मतलब क्या हो गया? तो समान हो गया। अब उसके बाद क्या पूछ रहा है? टोप्स। तो टोप्स मतलब क्या होता है? आइसोटोप्स। टोप्स का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर। टोप्स का मतलब क्या होगा? एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या, जिसमें परमाणु संख्या क्या होंगे? समान होंगे। अब देखिए क्या कहता है, न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा ऑप्शन कहता है प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न होगा। अब एटॉमिक नंबर समान होगा, तो एटॉमिक नंबर जेड होता है और ये किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। किसके बराबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो प्रोटॉन का संख्या बेटा क्या होगा? सेम होगा और न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न होगा। कौन सा ऑप्शन आ गया? हाँ एकदम सही जवाब, आइसोटोप्स उसी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है। मच्छर भगाने वाली दवाओं सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाला जो दवा होता है उसमें कौन से केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है? लाता है स्लिप बेल्स, नहीं स्लिप बेल्स लाता है, रन आउट लाता है ना, तो उसमें कौन सा केमिकल डाला जाता है जिस केमिकल से मच्छर या तो भाग जाता है न तो बेहोश होकर गिर जाता है या सो जाता है। वही पूछा गया है कि मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन क्या है, वही पूछा गया है। एलेथिन दिया हुआ है, एस्ट्रोपिन दिया हुआ है, 2 आइसो प्रोपॉक्सी फिनाइल दिया हुआ है और बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन दिया हुआ है। बेंजीन हेक्साक्लोरोफिन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन बेटा आपके पास है। मच्छर को भगाना हो तो कौन सा रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा रसायन इस्तेमाल करेंगे, वही बेटा पूछा गया है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 10 मिनट और क्लास चलेगा। अभी 10 मिनट के अंदर बेटा 10 क्वेश्चन अभी और करेंगे। लगभग हमारे पास 150 प्लस क्वेश्चन आज हो जाएंगे, 150 से 200 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो बेटा कौन सा ऑप्शन होगा? एलेथिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलेथिन का इस्तेमाल करते हैं मच्छर को भगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल वह क्या कहता है? भारी जल वह जल होता है। भारी जल कौन सा जल होता है, वही पूछा गया है। भारी जल यानी D2O जो दिया हुआ है वह जल होता है। कौन सा जल होता है? कहता है
जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रह जाता है। यानी भारी जल का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। कहता है जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम का अविलय, अविलय मतलब क्या, अविलय लवण मतलब क्या, उसमें विलीन नहीं होगा। तो क्या समुद्री जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट दिखाई देता है क्या, दिखाई देता है नहीं ना, पूरा विलय होता है। यही ऑप्शन गलती है। क्या कहता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटॉप ले लेता है, बिल्कुल सही जवाब है। हाइड्रोजन का स्थान क्या ले लेता है, अरे क्या ले लेता है, देखो इधर H2O जल का सूत्र होता है, H2O जल का सूत्र होता है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स है, तो 3 गो आइसोटॉप्स है, 3 गो है, एक आपका प्रोटियम है, एक ड्यूटेरियम है, एक ट्रिटियम है। तो H2O में H2O को किस में चेंज कर दिया, तो H के जगह पर क्या डाल दिए, D2O डाल दिए। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन का स्थान कौन ले लिया, तो हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स है, हाइड्रोजन का एक आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम है। तो हाइड्रोजन का स्थान अगर हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स ड्यूटेरियम ले लेता है तो वह सामान्य जल किस में बदल जाता है, भारी जल में बदल जाता है। समझ में आया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दिमाग कंफ्यूज कर देगा, एकदम कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन शारदा के बच्चे हो, सब टाइप का सब चीज़ दिखा दूंगा, कुछ से भी दिमाग कंफ्यूज नहीं होने वाला है। अगला कंफ्यूज हो जाएगा, तुमने कंफ्यूज होगे। क्या कहता है परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या सब पाए जाते हैं, कौन सब कंपोनेंट पाया जाता है, वही पूछ रहा है। तो न्यूक्लियस में यानी एटम के न्यूक्लियस में क्या सब पाया जाता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा बेटा। आपका क्लास अब मात्र 5, 7, 8 मिनट बचा हुआ है। नए नए बच्चे बेटा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फटाफट कीजिएगा। सारे बच्चे बेटा लाइक करते रहेंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सारे बच्चे लाइक करते रहेंगे भाई। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन तो नहीं पाया जाता है न्यूक्लियस में, गलती हो गया। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सही जवाब है, ठीक है। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन नहीं, 2 गो पाया जाता है, 2 गो पाया जाता है। कौन कौन, यस सर, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो सारे बच्चे बेटा लाइक करेंगे। 200 भी लाइक नहीं किया है, 500 प्लस बच्चा पढ़ाया हूँ और नए नए बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, 5-6 बच्चे बेटा नए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बहुत बच्चे नए दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो बेटा जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नए नए बच्चे बेटा क्या करेंगे, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास दिया हुआ है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है। आहा, क्या बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पूछता है हमारे पास, कहता है कि आदमी का उम्र अगर 20 वर्ष हो जाता है तो मानव के शरीर में कितना हड्डी होता है, वही पूछा गया है। बच्चा के शरीर में बेटा बहुत हड्डी होता है, बच्चा के शरीर में बहुत हड्डी होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते रहता है वैसे वैसे हड्डियों का संख्या घटते रहता है। ये बात जान लो, ये बात जान लो। हाँ बिल्कुल, बच्चे के शरीर में बहुत अच्छा पढ़ाते हो सर, या आगे बढ़ा जाए मेरे भाई। इसीलिए तो देख रहे हो बच्चे सबको, जहाँ उल्टा सीधा बताता है, राम कहानी सुनाता है, वहाँ ढेर छिट्टा जी भर के सुनेगा और खूब चुटकी लेगा, यहाँ पढ़वे नहीं करेगा। बुड़बक सब है। अच्छा समय आएगा तो जरूर याद करेगा शारदा वाले को, जब अपने माथा पर बोझ पड़ेगा ना तब याद आएगा शारदा वाला। याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ सर, पेपर इंग्लिश में भी होगा 100%। राजेश गुप्ता, पेपर दोनों मीडियम में होता है, मैं भी तो दोनों मीडियम में पढ़ाता हूँ। ये सब तो आसान चीज़ें हैं, किताब के लाइन बाय लाइन से करवाता हूँ, इसलिए नहीं लाया हूँ बेटा। 100, 200, 300 कोई नहीं, क्या गो तो 200, 20 साल बाद 200। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक पिंड 5 न्यूटन के बल की क्रिया के अंतर्गत एक सीधी रेखा में 10 मीटर की दूरी तय करता है। अब मान लो एगो पिंड है, पिंड मतलब क्या है, एगो बॉडी है, एक वस्तु है, ठीक है। मान लो ये कहता है कि इस पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना न्यूटन का, तो 5 न्यूटन का बेटा फोर्स लग रहा है। और ये वस्तु इस दिशा में कितना दूरी को तय करता है, तो 10 मीटर दूरी को तय करता है। यदि इसमें किया गया कार्य 25 जूल है, वर्क कितना दिया हुआ है, तो वर्क बेटा 25 जूल दिया हुआ है, 25 जूल काम करता है। तो बल की दिशा और पिंड की गति की दिशा के बीच का कोण होगा, बल और पिंड के बीच के दिशा का कोण होगा, वही आपसे पूछा गया है। तो बेटा कैसे निकालिएगा, तो आपको पता होगा W बराबर क्या होता है, तो FS cos थीटा होता है। क्या होता है, FS cos थीटा हो जाता है। अब आपको W दिया हुआ है 25, फोर्स दिया हुआ है 5 और दूरी दिया हुआ है 10, और ये क्या हो गया cos थीटा। तो यहाँ से निकाल लो, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 25 और नीचे में क्या हो जाएगा 50, 25 दूनी 50 हो जाएगा।
1/2 आ जाएगा। 1/2 कितना डिग्री का मान होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है। कितना डिग्री का मान होता है? तो cos 60 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से क्या आ गया मेरे भाई? तो यहाँ से आपको आ गया थीटा बराबर कितना? तो 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो गया? 60 डिग्री। यानी कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन नंबर ये आ गया। समझ में आया कि नहीं आया? एक बार सारे बच्चे बताएंगे भाई, एक बार सारे बच्चे बताएंगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। कहीं कोई बच्चा को प्रॉब्लम हो तो फटाफट पूछेगा, सर फार्मूला याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे फार्मूला का चार्ट। एक चीज़ और याद रखिएगा, अब बहुत जल्दी नोट्स में आपका क्लियरिफिकेशन करके मैं बहुत कुछ देने वाला हूं, लेकिन बेटा वो सारा चीज़ मैं क्लियर तब करूंगा जब आप 16 अप्रैल को मेरा साथ देंगे। 16 अप्रैल को बेटा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। 16 अप्रैल भूलना नहीं है सारे बच्चे को। जो भी नया कुछ किया जाएगा, सारे अपॉर्चुनिटी, सारा द्वार खोल दूंगा 16 अप्रैल को, बशर्ते कि 16 अप्रैल को हमारी उपस्थिति, हमारे बच्चे की उपस्थिति। बेटा उस समय हमारे पास ऑफलाइन सेक्टर में 500 बच्चा और ऑनलाइन सेक्टर में मैंने टारगेट में रखा है कि कम से कम 1000 बच्चा लाइव होना चाहिए। 1000 बच्चा लाइव होगा। बहुत सारे फैकल्टी हमारे होंगे उस दिन, एक से एक स्टार आपके सामने उपस्थित होंगे और आपको बहुत कुछ जानकारी उस दिन मिलेगा। तब आप सोचिएगा कि सर को मैं क्या समझ रहा था और सर क्या चीज़ है और सर क्या सब अपॉर्चुनिटी देने वाले हैं। 16 अप्रैल याद रखिएगा। उसके बाद सारा द्वार खोल दूंगा 16 अप्रैल के बाद। बहुत कुछ देने वाला हूं, लेकिन ये तब संभव होगा जब आप लोग कम से कम लाइव में, हमको 1000 प्लस लाइव चाहिए। 1000 बच्चा हमारे पास उस समय जुड़ा हुआ होना चाहिए, जब हमारे सारे अभिभावकगण और हमारे सारे मित्रजन हमारे पास, आपके पास उपस्थित होंगे। तो उस समय बेटा बहुत सारे अपॉर्चुनिटी का द्वार खोलूंगा उस दिन। तो 16 अप्रैल भूलना नहीं है, सारे बच्चे को याद रखना है। 16 अप्रैल एकदम 1000 टपा देना है, चाहे 10 ही मिनट के लिए क्यों ना हो, लेकिन 1000 टपा देना है। 1000 व्यू एक बार में लाइव दिखना चाहिए। और देखिएगा मैं कितना बरसात करता हूं। अगर सबका मुंह पर, जितने लोग हैं इस फील्ड में बेटा, इस सेक्टर में, जो आपके बैच के लिए, आपके अपॉर्चुनिटी के लिए, सबका कहानी खत्म कर दूंगा। सबको लगना चाहिए कि बूस्ट पावर है भाई। एक बार दहशक वहां पे जाके अगर बोलोगी शारदा, तो वो भी कहेगा मान गए भाई शारदा को। मैंने ऑफलाइन सेक्टर का भी आप लोग को डाला है, पीडीएफ देखे हैं। तो बेटा 500 ऑफलाइन में बच्चा होंगे। बच्चा हमारे पास 1000-2000 करीब है, तो 500 तो ऑफलाइन में आ ही सकता है। दूर दराज से बच्ची नहीं आ सकती है, क्योंकि लेट नाइट बच्चा को रोकना है। लेकिन ऑनलाइन में हमारे पास बेटा 15 से 20,000 बच्चा है, तो 1000 तो कम से कम बनता है। 1000 लाइव उस दिन सारे बच्चे टारगेट करके रखेंगे। 16 तारीख को सारा चीज, इनविटेशन कार्ड मैं दूंगा आपको, कब आना है, किस समय रहना है। क्लास तो आपका चलेगा ही, लेकिन बेटा बहुत जबरदस्त दिन है, उसको भूलना नहीं है। क्या बात होगा वो बेटा उस दिन पता चलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का क्या खपत होगा? अब तो बहुत आसान हो जाएगा। 100 वाट का बल्ब है, किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर आवर 100 वाट है, 100 वाट है ना, तो 100 वाट को किलोवाट पे बदल दो, क्योंकि किलोवाट यूनिट पूछ रहा है, यूनिट पूछ रहा है ना। तो यूनिट क्या होता है? किलोवाट पर आवर। मैंने आपको समझाया था, बहुत कुछ पढ़ा रखा हूँ भाई, इतना तोड़ तोड़ के समझा रखा हूँ, उम्मीद है कि आपको सब चीज़ याद होगा। किलोवाट पर आवर यही बेटा 1 यूनिट होता है। और इसमें कितने बिजली खर्च होते हैं वो भी मैंने आपको बताया है। 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। जिसमें जो पूछेगा सब चीज़ पढ़ा रखा हूँ। तो बेटा इसको किलोवाट में बदल दीजिए। घंटा है 10 घंटा है, दिन तो दिया नहीं है। अगर दिन देता तो दिन से गुना कर देते, घंटा निकल जाता। हो गया, बस इसको काट दीजिए, फट 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 कितना आ जाएगा? 1 इकाई होगा। क्या होगा? 1 होगा। बहुत सिंपल, यानी आप एकदम सिंपल वे में बना सकते हैं, नो डाउट कि नहीं बना सकते हैं। तो बेटा 2 क्वेश्चंस हमारे पास है और 2 क्वेश्चन अभी मैं और करवाऊंगा, बस 2 क्वेश्चंस। क्या कहता है? यदि किसी ऐनक के लेंस की पावर इतना दिया हुआ है, कोई भी ऐनक के लेंस का पावर दिया हुआ है बेटा कितना? +2 डायोप्टर दिया हुआ है। डायोप्टर जो होता है उसमें लंबाई मीटर में लिया जाता है, याद रखेंगे। डायोप्टर का लंबाई मीटर में लिया जाता है, ये भी याद रखना है। और एक चीज़ और याद रखना है, आज बेटा 9 तारीख हो गया, कल मैं आप लोग को इन्विटेशन कार्ड भेजूंगा, याद रखिएगा। सारे बच्चे को इन्विटेशन जाएगा। 16 तारीख को 1000 प्लस कर देना है, 1000 प्लस केवल कर देना है, और कुछ नहीं करना है। देखिएगा सारा द्वार खोल दूंगा आप लोग के लिए। 1 सप्ताह के अंदर इतना ग्लोबलाइज कर दूंगा कि आपको कहीं झांकने ताकने की आवश्यकता नहीं होगी। झांकेंगे तो शर्म आएगा, पता चलेगा घर ही में सब चीज़ है, बाहर क्यों झांकने जाते हैं हम लोग। यहाँ से सब चीज़ किया जा सकता है। बहुत कुछ उस दिन दिखाऊंगा
कि आपको क्या सब हासिल किया गया है, क्या किया गया है। P बराबर 2D दिया हुआ है तो बेटा पूछ रहा है इसका फोकस दूरी क्या होगा, सब बता देगा। F बराबर क्या होगा तो 1/P होगा, ठीक है। 1/P आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो फॉर्मूला हो जाएगा 100/P, तो 100 हो गया और P बराबर 2 हो गया। बेटा कितना आ गया तो 50 सेंटीमीटर, क्या आ गया 50 सेंटीमीटर। तो उस दिन बेटा, उस दिन दोनों चीज हो सकता है, यहाँ तो बेटा खुशी की बरसात होगी और नहीं तो गम का भी मातम आ सकता है। दो ही चीज होता है, न्यूट्रल अगर घसकता है तो चार्ज पॉजिटिव होता है और निगेटिव होता है, दो ही चीज हो सकता है। या तो जिस सिस्टम से आप चल रहे हैं उससे चलते रहेंगे, नहीं तो निगेटिव या पॉजिटिव हो गया। हाँ 8 हो गया, सब याद है मुझे। 16 तारीख अगले मंगलवार बेटा, अगले मंगलवार बजरंगबली का दिन है, याद रखिएगा। उस दिन मैं बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित ऐसे ही रहता हूँ, याद रखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा आप लोग के लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। बहुत कुछ दूंगा उस दिन एकदम। आप लोग सारे बच्चे 1000, कम से कम हमको 1000 चाहिए उस समय, एकदम लाइव हमारे पास 1000 बच्चा चाहिए। चाहे हमारे पास 10 मिनट के लिए 5 मिनट के ही रहे, लेकिन लाइव 1000 बच्चा हमको चाहिए। 500 हमारे ऑफलाइन में बच्चे होंगे, 1000 ऑनलाइन में होंगे, और बेटा 50 से 100 फैकल्टी हमारे पास होंगे। अपने जो हमारे फैकल्टी है सारे का दर्शन करवाऊंगा और सबका कमिटमेंट आपके सामने करवाऊंगा कि आप हमारे बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे। लाइव टेलीकास्ट आप लोग बताइएगा, उस समय सारा पैनल खोल के यहाँ दिखाएंगे, बच्चे जवाब मांगेंगे। मैं अच्छे अच्छे फैकल्टी को आपके सामने नतमस्तक कर दूंगा, जो ये विवश होके कहेंगे कि नहीं मैं बच्चे को पढ़ाऊंगा। और उसके बाद देखिएगा आगे का क्या ग्लोबलाइजेशन होता है। तो 16 अप्रैल बेटा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ सर जी 16 तारीख को हम लोग आपके लिए अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। बस बेटा कोशिश करना है, कामयाबी तो ऊपर वाला खुद दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 अप्रैल बेटा याद रखना है, मैं बार बार कहता हूँ आप लोग के लिए बहुत ही बेहतरीन सारा चीज़ आपको बता दिया जाएगा। किस टाइम में आना है, क्या करना है। क्लास वैसे चलेंगे बेटा, क्लास से कोई समझौता नहीं होगा। जैसे आपको क्लास चल रहा है वैसे चलता ही रहेगा। और इसी क्लास के टाइम आवर में आप लोग देखो, मैं किसी को मुंह से नहीं कह सकता हूं, आप लोग को वहां पर बुलाने के पीछे बहुत बड़ा रीजन है बेटा। बच्चे के स्ट्रेंथ के सामने किसी भी टीचर को झुकना पड़ता है, और मैं ऐसे ऐसे अभिभावक को वहां उस दिन निमंत्रण दे रहा हूं जो बेटा पढ़ाने से बहुत कतराते हैं। लेकिन ओल्ड इज गोल्ड, बहुत ऐसा चीज आपको दे के जाएंगे उस दिन जो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और वो जगह मैं देखता हूं कि बेटा 50,000 सब्सक्राइबर इधर कुछ कर लेता है, तब कौन गाना बजाता है, ये हे कुछ मतलब हमको तो याद नहीं रहता है। सब लुच्चा लफंगा की तरह करते रहता है। टीचर सबको मैं देखता हूँ बस इधर उधर करके हाँ हूँ गाना बजा रहा है, वीडियो अपलोड कर देता है, ब्याह का डाल दिया, नाच का डाल दिया, ई का डाल दिया। ये सब चीज़ नहीं करना है। हम लोग बेटा आइडियल पर्सन हैं, पढ़ रहे हैं, अच्छे संस्कार अच्छे, तो उस समय अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, एक से एक वेल क्वालिफाइड लोग रहेंगे, और अच्छे अच्छे कवि एक्टर सारे टाइप के लोग आपको उस दिन दिखाई देंगे। तो उस दिन आप लोग उपस्थिति जरूर दर्ज करवाइएगा। एकदम ऑफलाइन में 500, ऑनलाइन में 1000, सारी सुविधाएं मेरे तरफ से होगा, घबराइएगा नहीं। बहुत सारे ऑफर दूंगा उस दिन, बहुत सारा कुछ उस दिन, मतलब पूरा उदारवादी। हाँ सर जी हल्ला बोल के शेयर कर रहे हैं एकदम बेटा, एकदम 16 अप्रैल को बस एक दिन मैं आपके लिए मांग रहा हूँ। सर जी हम अपने तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सारे बच्चे बेटा आप पूरी कोशिश कीजिएगा, बड़ी चीज़ नहीं है। 400-500 तो मैं पढ़ाया ही हूँ, बराबर पढ़ाता हूँ। आप लोग अगर सारे बच्चे 2-4-10 मिनट के लिए, एक बच्चे अगर एक कनेक्टिविटी हमारे पास बढ़ा देंगे तो 500 सीधे 1000 में बदल जाएगा। और 5 घंटा तो रोकना नहीं है। बच्चे अगर आएंगे तो आपको बेनिफिट होगा, बच्चे अगर आएंगे, मैं आप ही के लिए कह रहा हूं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कहूंगा, सामने खड़ा करके कमिटमेंट करवाऊंगा, बहुत सारे लोगों से कमिटमेंट करवाऊंगा। और जब वो कमिटमेंट कर देंगे मेरे सामने तो वो ऐसा मजाल नहीं है कि पीछे हट सकते हैं। उसके बाद तो मेरा दिमाग चलता है, बहुत फास्ट चलता है, कैसे क्या करना है वो मैं जानता हूं। और वो लोग बेटा थोड़ा सा भी सपोर्ट कर दिए ना तो और सब तो छोड़ दो। चलिए आगे बढ़ा जाए। यस सर जी जरूर शेयर करेंगे। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो बेटा कंप्यूटर का भाषा फास्ट नहीं है। बस एक क्वेश्चन बेटा, बस इतना ही क्वेश्चन रहने दीजिए। इतना तक हम लोगों ने किया। यहाँ तक बेटा किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो जरूर बताइएगा। किसी भी बच्चे को एक बार बेटा रिमाइंड किया हूँ, तो नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, सारे बच्चे एक बार लाइक दर्ज करवाएंगे। और बेटा अब की बार
अपना ही सरकार होना चाहिए सब जगह। अब की बार अपना ही सरकार होना चाहिए, अब की बार अपना ही सरकार। यूपी में अपना ही बच्चा होना चाहिए, एकदम याद रखिएगा, अपना ही बच्चा होना चाहिए यूपी में भी, आपको बिहार में भी अपना ही बच्चा होना चाहिए, झारखंड में, यानी सब जगह टॉपर अपना बच्चा होना चाहिए। आप लोग कोशिश कीजिए, मैं भी आपको पूरा सहयोग करूंगा। तो बेटा एक बार देख लीजिएगा, मैं नए बच्चे के लिए बता दूं कि बेटा आपको 7 बजे केमिस्ट्री का क्लास चलता है, 11:30 बजे मैथ का और शाम 7 बजे फिजिक्स का। और इन सभी क्लासेज के PDF हो गए, नोट्स हो गए, टेस्ट हो गया, DPP हो गया, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल शारदा क्लासेज 01 पर मिलेगा। ठीक है, जो सारी सुविधाएं बेटा हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। PPP के तैयारी के लिए सोचना नहीं है, यानी पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और फार्मेसी, यानी PPP बिल्कुल नहीं सोचना है। अब किसी बच्चे को कोई दिक्कत है मेरे भाई तो अब जी भर के पूछो, जी भर के पूछो। अब की बार क्या बात है, 1 लाख पार, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो रागिनी कुमारी, क्या बात है, आगे बढ़ा जाए। जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में, क्या बात है, ठोकरों में ताज रखते हैं, जिनको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं। क्या बात है अंकित, क्या बात है, आगे बढ़ा जाए। सर आप तो, क्या बात है लक्की कुमार, क्या लिखा है भाई, परमाणु, परमाणु, क्या बात है, नहीं समझ में आ रहा है रे क्या लिखता है। हाँ टेस्ट मैं आपको बताया हूँ, टेस्ट लूँगा, टेस्ट मैं लूँगा अगले टेस्ट से पहले। अभी तक जो सिस्टम है बेटा जो कह दिया हूँ वो दूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। 35 क्वेश्चन नंबर, क्या बात है धीरज, 35 में क्या दिक्कत है? वो सब बेटा बता दिया जाएगा, वो सब बता दिया जाएगा। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था मेरे भाई, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 16 तारीख को बेटा मैं आपको इनविटेशन कार्ड दे के बुलाऊंगा मेरे भाई, ऐसे नहीं बुलाऊंगा। बच्चों का सम्मान मैं बहुत अच्छी तरह से करता हूँ, बच्चों का सम्मान बहुत अच्छी तरह से करता हूं, क्योंकि बच्चे ही हमारे लिए सब कुछ है मेरे भाई। आपको ऐसे नहीं बुला सकता हूं मैं, एकदम बाइज्जत आपको सम्मान के साथ बुलाया जाएगा। 16 अबकी को आपकी इच्छा पूरी हो मेरी तरफ से भी है एकदम बेटा। सारे बच्चे कोशिश करेंगे, बस कोशिश कीजिए। कामयाबी अपने हाथ में नहीं होता है मेरे भाई, ऊपर वाले के हाथ में होता है। लेकिन ये श्योर है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आप लोग कोशिश करेंगे तो मैं जरूर सफल होऊंगा, नो डाउट। और मेरी सफलता में ही बेटा आपका भी सफलता का राज छुपा हुआ है। ठीक है, टाइम सब चीज़ बता दिया जाएगा, वो आपको इनविटेशन कार्ड पर बेटा लिखा जाएगा। आप लोग को कब उपस्थित रहना है, क्या है नहीं है, सारे चीज़ आपको बजाबते अच्छी तरह से आपको भेजा जाएगा, नो डाउट नहीं भेजा जाएगा, सभी बच्चों को भेजे जाएंगे, आप सभी को भेजा जाएगा। हाँ सर बायोलॉजी का क्लास मैंने बोला है रणविजय प्रजापति, अब बायोलॉजी का क्लास बेटा आएगा आपको 100 क्वेश्चन प्लस का मैं 10 सेट एक ही बार दे दिया हूँ। वो जब सेट आएगा तो आपको कंटिन्यू मैं पढ़ाऊँगा, कंटिन्यू। मैथ वाले को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मेरी ये कोशिश है कि मैथ वाले को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। मैथ का भी क्लास चलेगा और बायोलॉजी का एक सेपरेट क्लास मैं दे दूँगा, लगातार आपको मिल जाएगा, लगातार में। ये कोशिश में मैं हूँ, इसीलिए बीच बीच में नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, आपको घबराना नहीं है, मैंने बोला है अप्रैल में पूरा सेशन खत्म कर दूंगा, तो अप्रैल में खत्म कर दूंगा, विश्वास करो मेरे भाई, विश्वास करो हम पर। सर हम भी आएंगे लाइव क्लास में, बिल्कुल सारे बच्चे को आना है, सारे बच्चे को आना है भाई, एक एक बच्चे उपस्थित रहेंगे। चलिए भाई चलते हैं, फिर मिलेंगे कल सुबह। 16 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है बेटा, अम्बेडकर क्या तुम दिमाग लगाता है अंकित, चलो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई तो गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे कल फिर सुबह में तरोताज़ा, और आपको बेहतरीन लेक्चर फिजिक्स का लेके आएंगे कल। कल आपको लेक्चर बेटा, आज मॉडर्न फिजिक्स का लाया था, कल बेटा ऑप्टिक्स का लेक्चर होगा।